हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है रीओपन माय जर्नल। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक टीवी शो चल रहा होता है जिसकी एंडिंग में वो लोग व्यूअर्स में से एक लकी ड्रॉ करते हैं। इसको जियायू, हमारी फीमेल लीड, उसकी मॉम और ग्रैंडमा देख रहे होते हैं। वो तीनों बहुत ही होप करते हैं कि इस बार उनका लकी ड्रॉ में नंबर निकल आए, पर अनफॉर्चुनेटली वो लकी ड्रॉ उन्हीं के विलेज से कोई और जीत जाता है। लकी ड्रॉ को हारा हुआ देखकर वो तीनों अपने काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जियायू को बाहर से बुलावा आता है, ये बोलकर कि उसका कोई लेटर आया है। अब वो लेटर पढ़ते ही जियायू चिल्ला उठती है। उसकी मॉम और ग्रैंडमा उसके पास आकर देखती हैं और पूछती है कि क्या हुआ। तब उन्हें पता चलता है कि जियायू को फाइनली पुयांग नंबर 2 मिडिल स्कूल में एडमिशन हो गया है। वो तीनों अब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर ये बात बताने के लिए जियायू बाहर भागती है ताकि वो हमारे मेल लीड यानी कि शाओहान को इस बारे में बता सके। वो पूरी कॉलोनी में भागकर शाओहान को ढूंढती है, पर आखिर में वो उसे बास्केटबॉल कोर्ट में मिलता है। जियायू अब यहाँ पर उसे बता ही रही थी कि उसका एडमिशन पुयांग नंबर 2 मिडिल स्कूल में हो गया है। इतने में शाओहान और उसके बाकी दोस्त जियायू को आगे होकर कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करते हैं। जियायू ये सुनकर सैड हो जाती है जब उसे पता चलता है कि कैसे उसकी मॉम ने उसके नए स्कूल में एडमिशन के बारे में पूरे विलेज को पहले से ही बता दिया है। अपनी मॉम की इस बात से सैड होकर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड कामिन से मिलने के लिए चली जाती है। वो उसको बताती है कि कैसे उसकी मॉम ने सभी को उसके स्कूल में एडमिशन के बारे में बता दिया और इस कारण से वो सबसे पहले शाओहान को नहीं बता पाई। वो दोनों अब बात करते रहते हैं कि कैसे जियायू हमेशा से पुयांग नंबर 2 स्कूल में शाओहान के कारण जाना चाहती थी। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम जियायू की मॉम शियो को देखते हैं जो कि कामिन की मॉम के होटल में जाती हैं। वो दोनों भी बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। शियो यहाँ पर कामिन की मॉम को नहीं बताती कि जियायू का एडमिशन स्कूल में हो गया है, ये सोचकर कि कामिन का एडमिशन नहीं हो पाया। लेकिन जब उनकी शाओहान की मॉम से बात होती है तो ये उनको पता चल जाता है कि कामिन का एडमिशन भी हो गया है। वो तीनों फिर खुशी से नाचने लग जाती हैं। सीन अब शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कामिन और जियायू बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो लोग स्कूल लाइफ एंजॉय करेंगे। तभी रूम में माओ और शाओहान आ जाते हैं। शाओहान यहाँ पर उन लोगों को बताता है कि कैसे माओ फिर से गैम्बल करने के लिए गया था। इस पर जियायू उसे कन्फ्रंट करती हैं और उसके बाकी सारे पैसे ले लेती हैं जो कि उसे उसके डैड देकर गए थे। वहाँ से फिर वो कामिन के साथ निकल जाती हैं। कामिन और जियायू दोनों बाहर निकलते निकलते बात करते हैं कि कैसे जियायू की मॉम अपना प्रॉमिस पूरा कर दे और उसे कंप्यूटर दिला दे तो शाओहान को माओ के घर कंप्यूटर यूज़ करने के लिए नहीं जाना होगा और वो उसकी जगह पर जियायू के घर पर उसका कंप्यूटर यूज़ कर लेगा। अब जैसे ही शाम होती है तो जियायू अपने घर पर आ जाती हैं। वो अपनी मॉम को इग्नोर करती हैं क्योंकि वो उनसे गुस्सा थी। उन्होंने पूरे विलेज को उसकी स्कूल में एडमिशन होने के बारे में बता दिया था। वो दोनों अब आर्ग्यूमेंट कर ही रहे होते हैं कि माँ और शान वहाँ पर खाने के लिए आ जाते हैं। वो सभी लोग खाने की तैयारी कर रहे थे कि जियायू को याद आता है कि उसको उसका कोई राइटिंग कलेक्शन शाओहान को दिखाना है। वो अपने कमरे में जाती है और देखती है कि उसकी सीक्रेट डायरी मिसप्लेस है। ऐसा लगता है कि उसकी डायरी किसी ने पढ़ने की कोशिश करी है, जो देखकर वो रूम के बाहर अपनी मॉम पर चिल्लाने लगती हैं क्योंकि फिर से उन्होंने उसकी सीक्रेट डायरी पढ़ ली। वो लोग अब आर्ग्यू कर ही रहे थे कि कैसे हमेशा उसकी मॉम उसकी सीक्रेट डायरी पढ़ती है। तभी उसके डैड घर वापस आ जाते हैं। वो लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाते वक्त ग्रैंडमा यहाँ पर जियायू को पूछती हैं कि अभी उसकी हाई स्कूल में एडमिशन होने के बाद उसकी क्या 3 विशेस हैं। तो वो यहाँ पर अपनी तीनों विशेस बताती हैं कि कैसे उसकी कोई डायरी ना पढ़े, कोई उसे अपने आसपास के लोगों को फॉर ग्रांटेड ना ले, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि उसकी मॉम के प्रॉमिस के हिसाब से उसे एक कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर की बात सुनकर जियायू की मॉम उसे मना कर देती है और बोलती हैं कि वो उसे अभी कंप्यूटर नहीं दिला सकती क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, पर वो स्टिल उसे यांगजू ले जा सकती है ट्रिप पर। ट्रिप की बात सुनकर जियायू बोलती हैं कि ये भी उसकी मॉम ने उसकी डायरी से ही पढ़ा है। सभी लोग ये सुनकर हंसने लग जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाने के बाद माँ और शाओहान अपने घर के लिए निकल जाते हैं। बाहर अब शाओहान को पता चलता है कि उसके शूज़ फट गए हैं। वो घर पहुंचते ही सबसे पहले अपने शूज़ पर ग्लू लगाने लगता है। तभी उसकी मॉम वहाँ बाहर से आ जाती हैं ग्लू की खुशबू के कारण। उसकी मॉम, जिनका नाम एबिंग है, वो यहाँ पर शाओहान से पूछती हैं कि ग्लू की स्मेल क्यों आ रही है, पर शाओहान उनसे झूठ बोलकर वहाँ से उस बात को दबा देता है। वो अपनी मॉम को फिर चिकन सूप गर्म करके देता है जो कि वो जियायू के घर से लेकर आया था और पढ़ने के लिए बैठ जाता है। पढ़ते पढ़ते उसकी मॉम उससे पूछती है कि वो उसको स्पीच कॉन्टेस्ट में मिला पेन यूज़ क्यों नहीं करता है और ख़राब पेन क्यों यूज़ करता है। तब वो बोलता है कि उसे वो पेन संभाल कर रखना है। इधर कामिन के घर पर वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में रहती हैं
कि नंबर 2 स्कूल में तो एडमिशन उसका भी हुआ है, लेकिन उसके पेरेंट्स उतना क्यों नहीं सबको बता रहे हैं। जैसे कि जायू की मॉम सभी को बताकर घूम रही हैं। वो अपनी मॉम से इस बारे में पूछ भी लेती हैं, जिस पर उसकी मॉम उसे कहती है कि कामिन अपने लिए पढ़ रही है, इसलिए नहीं पढ़ रही है ताकि वो बाकियों को इम्प्रेस कर सके। कामिन और उसकी मॉम बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जायू का कॉल आ जाता है। जायू उसको बताती है कि कैसे उसकी मॉम ने उसे कंप्यूटर दिलाने से मना कर दिया। वो दोनों बात कर रहे थे कि जायू की मॉम चुपके से दूसरे रूम से उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश करती है। वो रिसीवर उठा ही रही थी कि ग्रैंडमा उन्हें पकड़ लेती और वहाँ से भगा देती है। रात में अब सोते वक्त जायू के मॉम और डैड डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या वो कंप्यूटर ले सकते हैं, जिस पर डैड बोलते हैं कि एडजस्टमेंट करके उसे दिला देते हैं। पर उसकी मॉम बोलती है कि वो अभी कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम होने के बाद वो उसे बिल्कुल दिलाने की कोशिश करेंगे। अगली सुबह ही अब जायू को उसकी मॉम बाहर शॉपिंग पर लेकर जाती हैं। जायू को लगता है कि वो लोग कंप्यूटर लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो उसे मॉल में से 2 ड्रेसेस दिलाती हैं और उसे उसके फेवरेट रेस्टोरेंट से बर्गर खिलाती हैं। इसके बाद जायू बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती हैं, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि वो लोग कंप्यूटर लेने के लिए जा रहे हैं। दोनों फिर घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर जायू सैड होकर आती हैं। तो उसकी ग्रैंडमा उसको भरोसा दिलाती है कि वो उसके अंकल को बोलकर उसे कंप्यूटर दिला देंगी। और श्यावान माँ और जायू को लेकर अम्यूजमेंट पार्क चली जाती हैं। वहाँ पर वो लोग खूब मज़े करते हैं। माँ और श्यावान जायू को बताते हैं कि उन्होंने उसके रूम पर एक ट्रेजर रखा है ऐसा गिफ्ट उसके लिए। वो लोग अब चारों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वॉन्टन शॉप में एपिंग काम करते करते अपनी डायरी देख रही होती है, तो उसको याद आता है कि आज उसको सैलरी मिलने वाली है, जिससे वो शाहवान के लिए नए जूते लेने का सोच रही थी। पर वो कामिन की मॉम से बोले भी कैसे, क्योंकि वो ऑलरेडी भी अकाउंट्स को कैलकुलेट करने में बिजी है। वो उसे छोड़कर अपना काम करने ही लगती हैं कि वहाँ पर थकी हारी शिव आ जाती हैं। वो कामिन की मॉम और एपिंग को बताती हैं कि वो जायू को समझा कर थक गई है कि वो उसको कंप्यूटर नहीं दिला सकते, लेकिन वो मान ही नहीं रही है। वो लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि एपिंग की दूसरे जॉब का टाइम हो जाता है और उसको जाना पड़ता है। एपिंग के जाने के बाद कामिन की मॉम चेंशियो को बताती हैं कि शाहवान के डैड की डेथ के बाद और एपिंग की जॉब छोड़ने के बाद जैसे जैसे करके एपिंग अपनी फैमिली संभाल रही है। वो 2 जगह पर पार्ट टाइम जॉब करती है। सुबह पहले वो वॉन्टन शॉप में आकर काम करती है और शाम को किसी के घर नैनी बनकर, जिससे कि हम शाहवान की घर की कंडीशन समझ पाते हैं। अब रात को एपिंग अपने घर पर आ जाती हैं, जहाँ पर वो शाहवान की शोज देख रही थी। तभी उसके दरवाजे पर रिंग होती है और यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि कामिन की मॉम आई थी। वो एपिंग को सॉरी बोलती है कि आज वो चेंशियो के आने के चक्कर में उसे सैलरी देना भूल गई और उसे सैलरी का एनवेलप देती है। साथ ही वो उसे शाहवान के लिए शूज़ का एक बॉक्स भी देती है, जिसे देखकर वो जाने लगती हैं। पर एपिंग उसे पीछे से बुलाकर एक्स्ट्रा पैसे देने का कारण पूछती हैं। पर कामिन की मॉम चलती रहती है और बोलती है कि इस महीने उनकी शॉप ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाया है, इसीलिए वो उसे दे रही है। अब जैसे ही शाहवान माओ के घर से अपने घर पर आता है, तो वो उन शूज़ को देखकर खुश हो जाता है। वहीं जायू अपना ट्रेजर अपने रूम में ढूंढने लगती है और देखती है कि उसको एक डायरी माओ ने दी है अपनी सीक्रेट डायरी एंट्री लिखने के लिए। वो उसे पढ़ ही रही होती है कि तभी शाहवान वहाँ पर आ जाता है। वो उसे स्पीच कॉन्टेस्ट में जीता हुआ पेन देता है और बोलता है कि वो उसे रख सकती है। जब जायू उस पेन को देखती है तो उसे पता चलता है कि वो पेन गोल्ड का है और उसे लौटाने लगती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और कहता है कि ये सब माँ और उसने प्लान इसीलिए किया था ताकि जायू खुश हो जाए। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और स्माइल करने लगती है। अगले दिन अब वॉन्टन शॉप के अंदर कामिन की मॉम और चेंशियो बात कर रहे होते हैं कि कैसे जायू उसकी मॉम की विलेज पार्टी में आने में इंटरेस्टेड नहीं है। बात करते करते यहाँ पर कामिन की मॉम को रियलाइज़ होता है कि एपिंग ने एक्स्ट्रा पैसे लौटा दिए हैं जो कि उसने उसकी हेल्प के लिए उसे दिए थे। इसके बाद हम जायू को देखते हैं जो कि कामिन के साथ मॉल में घूम रही थी और कामिन जायू से पूछ रही होती है कि उसने शाहवान से कन्फेस किया कि नहीं, जिस पर जायू बोलती है कि वो कल रात में ट्राई कर रही थी शाहवान को कन्फेस करने का, पर उसके बोलने का मतलब शाहवान को ये लगा कि वो अपनी लाइफ के लिए एम्बिशियस है, इसलिए वो नंबर 2 हाई स्कूल में आना चाहती है। वो शाहवान को क्लियर करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर माओ शाहवान को सरप्राइज करने के लिए आ जाता है एक इंसेक्ट के साथ, और फिर उन दोनों की कुछ बात नहीं हो पाती। कामिन अब जायू को सैड देखकर एक ओरिगेमी पॉट मॉल से लेती है और बोलती है कि जायू को ओरिगेमी फोल्ड करना आता है ना, तो वो शाहवान को ये ओरिगेमी पॉट बनकर फेल हो जाए तब कन्फेस कर दे। रात भर अब वो एक एक करके सारे ओरिगेमी फोल्ड करके रख देती है और उसमें एक सॉन्ग का कोड डालती है
ताकि शाओन उसकी बात समझ जाए। अगली सुबह वो ओरिगेमी का जार कामेन को दिखाती हैं और दोनों उस जार को लेकर माओ के घर पर चले जाते हैं रखने के लिए। वो लोग जैसे ही उस जार को रख रहे थे कि वहाँ पर माओ और शाओहान आ जाते हैं उसे छुपाने के लिए। जय उसे जल्दी जल्दी बिना दिखाए शाओहान की जगह पर माओ के ड्रॉर में रख देती है। इस बीच कामेन माओ को 2-3 मिनट के लिए अंदर एंगेज करके रखती है। तब तक जायू शाओहान को बता देती है कि उसने उस पेन के बदले में शाओहान के लिए एक रिटर्न गिफ्ट प्रिपेयर किया है। वो बोलती है कि वो उसने उसके डेस्क के अंदर रखा है तो वो उसे आराम से और अच्छे से पढ़ ले। फिर जायू उसे कल रेस्टोरेंट पार्टी में मिलने का कहकर कामेन के साथ वहाँ से निकल जाती हैं। कामेन के इस वियर्ड बिहेवियर को देखकर माओ को लगता है कि कामेन के साथ कुछ तो गड़बड़ है और गिफ्ट का सुनकर शाओन अपना डेस्क चेक करता है पर उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। अगले दिन रेस्टोरेंट में माओ अपने डैड के साथ पहुंचता है। उसके डैड बिजनेसमैन होते हैं और यूजुअली वो काम के चक्कर में बाहर ही रहते हैं। वो माओ को समझाते हैं कि उसको भी शाओहान, जायू और कामेन की तरह अच्छे से पढ़ना चाहिए। रेस्टोरेंट के अंदर सारे लोग सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा होते हैं और जायू शाओहान से उसने उसका ओरिगेमी गिफ्ट देखा या फिर नहीं ये पूछती है, लेकिन वो इनडायरेक्टली उससे पूछ रही थी जिसकी वजह से शाओहान को कुछ भी समझ नहीं आता। जायू अब सीधे सीधे उससे ओरिगेमी स्टार्स के बारे में पूछती है पर जितने में शाओहान उसे समझ पाता उतने में सभी लोग आ जाते हैं और सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। माओ के डैड यहाँ पर तीनों बच्चों के लिए कैश वाउचर प्रिपेयर करते हैं और उनकी मॉम को उनके बिहाफ पर दे देते हैं। सभी लोग फिर खाना चालू करते हैं। बातों ही बातों में यहाँ पर माओ के डैड इन तीनों की मॉम को टिप्स देने को कहते हैं कि कैसे उनके बच्चों ने हाई स्कूल एडमिशन एग्जाम क्रैक किया। कामेन की मॉम बोलने लग जाती हैं कि तभी चेंशी उठकर फिर से जायू की तारीफ करने लग जाती हैं। वो केवल अपनी बेटी की तारीफ करने लग जाती हैं कि कैसे वो पोयम वगैरह लिखती हैं और सभी को ये चीज़ बताने के लिए वो जायू से उठकर उसे पढ़ने के लिए कहती हैं पर वो एम्बैरेसमेंट में वहाँ से कामेन के साथ निकल जाती हैं। कामेन और जायू दोनों बाहर आकर बातें करते हैं कि कैसे शाओन को वो ओरिगेमी स्टार्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। उतने में एक और सरप्राइज का नाम देकर चेंशी जायू के कचरे के बॉक्स से निकली पोयम का पेपर निकालकर पढ़ने लग जाती है, ये सोचकर कि ये पोयम उसने लिखी है। वो जैसे ही पढ़ रही होती है सभी को समझने लगता है कि वो पोयम नहीं बल्कि एक लव सॉन्ग है। ये सुनकर जायू अंदर आकर अपनी मॉम पर चिल्ला पड़ती है कि वो उसकी कितनी ज़्यादा जासूसी करती है। वो वहाँ पर गुस्से में खड़ी होती हैं कि कामेन देखती हैं कि वो जार जिसमें ओरिगेमी स्टार्स थे वो माओ के पास है और उसे लगा कि वो जायू ने उसे इसलिए दिया है क्योंकि उसने उसका पेट क्रिकेट अपने पास रखा था। जायू को अब याद आता है कि कैसे उसने गलती से वो जार माओ के ड्रॉर में रख दिया था। जायू फिर अपनी मॉम की स्पाइंग से फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से निकल जाती हैं और सभी लोग उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन शाओहान को तो उसके छुपने की जगह पता होती है इसलिए वो डायरेक्टली वहाँ पर उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो वहाँ पर जाकर उसे समझाता है कि उसकी मॉम उसे बहुत प्यार करती हैं और वो बहुत ही अच्छी इंसान है। वो बताता है कि कैसे उसकी मॉम शाओहान के लिए हर 6 महीने में अपनी सैलरी बचाकर उसके लिए नए शूज़ लेकर आती है और ताकि शाओन और उसकी मॉम को बुरा ना लगे इसलिए वो हमेशा ये झूठ बोलती है कि वो सेकंड हैंड जूते हैं। शाओन अब यहाँ पर उसे समझाता है कि हो सकता है कि जायू की मॉम कुछ वियर्ड और ऑकवर्ड हरकतें करती हैं, लेकिन वो दिल की बहुत ही साफ और अच्छी इंसान है। सीन फिर चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जायू की मॉम और डैड उससे हर जगह पर ढूंढ रहे थे और आखिर में थक हार कर चिंशी वापस से रेस्टोरेंट में आ जाती हैं। वो वहाँ पर आकर अपनी दोस्त एपिंग और कामेन की मॉम के सामने बहुत रोती हैं और बताती है कि वो ये सब इसीलिए करती हैं ताकि वो जायू से थोड़ा सा क्लोज हो पाए। वो उन लोगों को बताती है कि कैसे बचपन में वो काम के चक्कर में जायू से दूर रहती थी और उसे संभाल भी नहीं पाती थी, इसीलिए उसे जायू को अपनी नानी के घर पर छोड़ना पड़ा। वो हर वो चीज़ इसीलिए ट्राई करती है ताकि वो जायू के क्लोज हो सके। अब रात होने पर सभी लोग अपने घर पर चले जाते हैं। फिर जब कामेन अपने घर पर आती है तो उसके मॉम डैड दोनों आज हुई चीज़ पर बात कर रहे होते हैं, जिस पर कामेन उनसे पूछती हैं कि क्या वो लोग उसके नंबर 2 स्कूल जाने पर प्राउड नहीं हैं, क्योंकि उन दोनों को देखकर उसे वो लोग खुश है ऐसा नहीं लग रहा था। वो बोलती है कि मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग सभी के सामने मेरी भी तारीफ करो। ये सब बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। वहीं शाओन माओ के घर जाकर वो ओरिगेमी स्टार्स चेक करता है तो उसको सारे डॉट्स कनेक्ट होते हुए दिखते हैं और उसको समझ में आ जाते हैं कि जायू उसको क्या कहना चाहती है, कि कैसे वो उसे पसंद करती है। जायू भी अब यहाँ पर फाइनली अपने घर पर आ जाती हैं। उसके मॉम डैड को उसे देखकर सुकून मिलता है। ग्रैंडमा तो जायू के लिए यहाँ पर पम्पकिन सूप बनाती हैं और उसे समझाती हैं कि उसकी मॉम उससे बहुत प्यार करती हैं, वो जो भी करती है उसके अच्छे के लिए करती हैं। वो उसको समझाती हैं कि उसकी मॉम प्राइडेड लेडी है और वो अपने प्राइड को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कुछ नहीं करती हैं, पर उसने जायू के लिए अपनी प्राइड साइड में रखकर ग्रैंडमा चेन को कॉल किया
ताकि वो जायू को बचपन में संभाल सके। जब जायू ये सब सुनती है तो उसे बहुत ही बुरा फील होता है कि कैसे उसकी मॉम उसके लिए ये सब करती है। और फिर रात में अपनी मॉम के लिए उनकी फेवरेट कुकीज़ ले जाकर उसकी मॉम के कमरे में जाकर रख देती हैं। अगली सुबह फिर चेंशियू जायू के रूम में जाती हैं और उसे कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे देती हैं। पैसे देखकर वो पूछती है कि ये पैसे कहाँ से आए, तो उसकी मॉम बताती हैं कि उसने अभी वो लोन पर उसकी ग्रैंडमा से लिए हैं और वो उनको धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में चुका देगी। जिसके बाद दोनों माँ बेटी यहाँ पर एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं और फाइनली फिर साथ में जाकर कंप्यूटर ले आते हैं। कंप्यूटर लाने के बाद जब उसका सेटअप कर रहे थे तभी शाहवान जाई उसे कहता है कि उसने उसके ओरिगेमी स्टार्स पढ़े और उसे उसके रिगार्डिंग उससे कुछ बात करनी है। वो दोनों फिर बाहर जाते हैं जहाँ पर शाहवान उसे समझाते हैं कि उसे अभी इन चीज़ों पर फोकस नहीं करना चाहिए बल्कि पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो लोग कॉलेज की एंट्रेंस भी अच्छे से पास कर ले। जो सब बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और जब वो खुश हो जाती है ये सोचकर कि शाहवान उसे पसंद करता है और उसके साथ सेम कॉलेज में जाना चाहता है। फिर शाम हो जाती है और माओ कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालने के लिए आता है। वो यहाँ पर जायू को अपनी सीक्रेट डायरी छुपा कर रखने के लिए एक सीक्रेट जगह भी बताता है। अब माओ के जाने के बाद जायू अपने डायरी में लिखने लग जाती है और उसे फिर उस सीक्रेट जगह पर रख देती हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि चेंशियू को लग रहा होता है कि जो गाना जायू ने लिखा था वो उसके लिए था। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वहीं कामिन की मॉम अपने रेस्टोरेंट में सभी गेस्ट के लिए एक दिन 30% डिस्काउंट रखती है ये अनाउंसमेंट के साथ कि कैसे उनकी बेटी भी नंबर 2 मिडिल स्कूल में जा रही है। वो उस पर कितना प्राउड फील करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडमा जायू को उठा रही होती है क्योंकि उसके आज नए स्कूल का क्लास प्लेसमेंट टेस्ट था। जायू फिर जल्दी से उठकर खूब सारा नाश्ता करके शाहवान का दिया हुआ लकी पेन लेकर निकल जाती है। जब वो स्कूल के लिए निकल रही होती है तो देखती है कि उसी वक्त शाहवान भी निकल रहा होता है। वो उसे गुड लक विश करती है और बोलती है कि वो लोग साथ में स्कूल जाते हैं, जिस पर वो मना कर देता है और अपनी साइकिल लेकर चला जाता है। इसीलिए अब जायू कामिन के साथ स्कूल जाती है और उसे बोलती है कि वो उसे साइकिल चलाना सिखाए ताकि वो भी शाहवान के साथ स्कूल साइकिल चलाकर आ सके। वो लोग अब बातें करते जैसे ही स्कूल पहुंचते हैं तो जायू को एक अजीब सा पेट में दर्द होने लग जाता है। सुबह के नाश्ते के बाद अब वो जैसे जैसे अपने क्लासरूम में पहुंच जाती है लेकिन उससे वहाँ पर बैठा नहीं जाता और वो अपना पेन लेकर जल्दी जल्दी में उल्टी करने के लिए वॉशरूम में भाग जाती है जिससे कि उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है। और वो जैसे ही वहाँ से निकल रही होती है कि उसे एक आवाज़ आती है जो उसे अर्जेंसी में सैनिटरी पैड का पैकेट लेने के लिए कहती है। जायू अपने एग्जाम में लेट ना हो जाए ये सोचकर अब जल्दी से भाग कर जाती है पास की स्टेशनरी से पैड लेने के लिए और फटाफट से लाकर उस लड़की को दे देती है। फिर वो जल्दी से क्लासरूम में जाती है। तभी उसको याद आता है कि उस लड़की को चेंज देना भूल गई। जायू अब उस लड़की को इन्फॉर्म करके उस चेंज को वॉशरूम में रखकर एग्जाम हॉल में चली जाती है। वो जैसे एग्जाम लिखने के लिए बैठती है उसे याद आता है कि वो तो उसका लकी पेन वही वॉशरूम में छोड़ आई है। एग्जाम के बाद वो वहाँ पर जाती है पर वो वॉशरूम से गायब हो जाता है। ये देखकर वो काफ़ी सैड हो जाती है और स्कूल से निकलते निकलते ये बात कामिन को बताती है कि कैसे आज सुबह उसका पेन गुम गया। जायू का मूड लाइट करने के लिए कामिन उसे बोलती है कि वो आज शाम को उसको साइकिल सिखाने के लिए लेकर जाएगी। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें प्लेग्राउंड के कुछ सीनियर्स बुली करने की कोशिश करते हैं पर चेनमो उन्हें वहाँ पर आकर रेस्क्यू करती है। चेनमो फिर जायू को थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प के लिए जो कि उसने की थी और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं। वो लोग अब बात कर ही रहे होते हैं कि कामिन चेनमो को बोलती हैं कि कैसे जायू ने उसकी हेल्प करने के चक्कर में अपना लकी पेन गुमा दिया। चेनमो उसे सॉरी बोलती है और बोलती है कि उसका दूसरा पेन दिला देगी कि चेनमो को रियलाइज होता है कि वो कामिन को पहले से जानती है। जब चेनमो बताती हैं कि वो लोग क्लास 8 में अपने समर लैंग्वेज कोर्स कैंप में थे तभी कामिन को क्लिक होता है और उसे चेनमो कौन है याद आ जाता है। कामिन और चेनमो बात कर रहे होते हैं कि कैसे चेनमो के डैड रिसेंटली यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। उन दोनों के इंटरेस्ट भी काफ़ी सिमिलर थे और बहुत मैच करते थे। वो लोग अब कहीं घूमने जाने की बात कहते हैं। इस पर कामिन बोलती है कि उसको जायू को साइकिल सिखाने के लिए जाना है। जायू के पेट में दर्द के कारण वो बोलती है कि कामिन चेनमो के साथ घूमने के बाद उसे सिखा दे और वो सब लोग अब बातें करते करते स्कूल से निकल जाते हैं। वहीं माओ और उसके डैड का झगड़ा हो जाता है जहाँ पर माओ के डैड उसे मारते हैं। इसीलिए वो अपना घर छोड़कर अपने लेट ग्रैंडफादर के घर पर सामान शिफ्ट कर रहा होता है। तभी चेंशियू उसे देखकर पूछती है और कहती है कि वो उसके डैड को भी समझाएगी और उसे डांटेगी उनकी इस गलती के लिए। फिर वॉन्टॉन शॉप में तीनों मॉम माओ के और उसके डैड के बिहेवियर के ऊपर बात कर रहे थे कि कैसे उसके डैड को केवल बिजनेस की पड़ी है और इस चक्कर में वो काफ़ी शराब भी पीते हैं। वो लोग बात कर ही रहे थे कि कामिन की मॉम की एक पुरानी फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है जो कि और कोई नहीं चेनमो की मॉम होती है। चेनमो की मॉम को चेंशू के अलावा सभी लोग जानते थे
दोनों मॉम को इतना क्लोज होकर बात करते हुए देखकर चेंशू जेलस होती हैं। चेनमो की मामा फांग फांग के जाने के बाद कामेन की मॉम को बताती हैं कि फांग फांग की लाइफ क्या लग्जूरियस है। उनका एक बहुत ही बड़ा सा घर है, गाड़ी और ड्राइवर वगैरह सब कुछ है। जहाँ पर कामेन की मॉम और फांग फांग के क्लोजनेस को देखकर जेलसी में चेंशी मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं। अब शाम हो जाती है और जायू अपनी नींद के बाद उठकर अपनी ग्रैंडमा चेन से कामेन के आने के बारे में पूछती हैं। उतने में उसे कामेन का कॉल आ जाता है। वो उसे बताती हैं कि कैसे उसने और चेनमो ने खूब मज़े किए और बोलती है कि उन लोगों ने खूब सारी शॉपिंग भी करी है। कामेन अब उसे कल अपने घर पर आने को कहती हैं ताकि वो सारी खरीदी हुई चीज़ें उसे दिखा सके और उसे साइकिल चलाना सिखा सके। फिर आज जब चेनमो और कामेन बात कर रहे होते हैं तो जयू को थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील हो रहा था, तो वो अपने कंप्यूटर में सारे सॉन्ग्स एंड सीडीज के बारे में रिसर्च करती है। अगले दिन वो ये सब याद करके कामेन के घर पर जाती हैं। वो जैसे ही उसके घर पहुंचती है तो देखती हैं कि चेनमो भी वहाँ पर आई हुई थी। जैसे ही अब ये लोग कामेन के रूम में जाते हैं तो वो यहाँ पर उन्हें फ़ोटोज़, मैचिंग कीचेन सब कुछ दिखाती हैं जो कि उन्होंने कल साथ में लिया था। वो सब देखकर जायू सैड हो जाती हैं और चेनमो के अपने घर पर इनवाइट करने के बावजूद वहाँ से निकल जाती हैं। वो जा ही रही होती है कि उसको याद आता है कि कामेन को उसके फेवरेट कार्टून के कुछ स्टिकर चाहिए थे, लेकिन वो उसे खरीद नहीं पाती क्योंकि उसकी पॉकेट मनी ख़त्म हो गई थी। जायू अब भागकर शॉप में जाकर वो स्टिकर्स खरीद कर कामेन को देने के लिए जाती हैं। वो लेकर उसे देने के लिए तो जाती हैं, लेकिन कामेन उसे चेनमो का दिया हुआ रियल ऑटोग्राफ उसके फेवरेट आर्टिस्ट का पोस्टर दिखा देती हैं। तो जायू अब चाहते हुए भी अपना वो गिफ्ट उसे नहीं दे पाती और वहाँ से चली जाती हैं। घर पहुंचकर वो देखती हैं कि उसके घर पर माओ आया हुआ था। वो ग्रैंडमा और उसकी मॉम के साथ बैठकर बात कर रहा था कि तभी एकदम से चेनमो का टॉपिक आता है। चेनमो के बारे में जैसे ही बात चालू होती है तो जायू वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और चेनमो और उसकी मॉम फांग फांग से दोनों माँ बेटी ही परेशान हो जाती हैं क्योंकि सारे लोग उन दोनों की परफेक्ट लाइफ और परफेक्ट होने की बातें कर रहे थे। जायू अपने रूम में जाकर सैड होकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर माओ आता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ है। तो जायू उसे बताती है कि उसने गलती से शाहवान का दिया हुआ लकी पेन घुमा दिया है। माओ से सुनकर थोड़ा सा मजाक उड़ाता है, जिससे गुस्सा होकर जायू उसे कमरे से बाहर भगा देती है। अगले दिन फिर स्कूल में क्लास प्लेसमेंट का रिजल्ट आउट हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली शाहवान और जाओ एक क्लास में नहीं आ पाते, लेकिन चेनमो, कामेन और जायू एक ही क्लास में होते हैं। रिजल्ट देखने के बाद चेनमो जायू को एक गोल्ड निप पेन देती है, बिल्कुल उसके लकी पेन जैसा। पहले तो जायू उसे लेने से मना कर देती है, पर फिर चेनमो के फोर्स करने पर वो मान जाती है और उसे रख लेती है। इसके बाद हम चेनशियो को देखते हैं जो कि बहुत दिनों बाद वॉन्टॉन शॉप पर जाती हैं। वहाँ पर कामेन की मॉम को फांग फांग के साथ देखकर वो फिर से जेलस हो जाती है और वहाँ से निकल ही रही होती है कि कामेन की मॉम उसे रोककर पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, बस 1 किलो आटा लेकर वहाँ से चली जाती हैं। इधर माओ ने सेम गोल्ड निप का पेन एक दुकान में देखा था और वो चाहता था कि वो उसे जायू को दे पाए, इसलिए वो आर्केड में जाकर गेम खेलते हुए पैसे कमाता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। पुलिस पकड़ने की खबर सुनकर एपिंग और चेनशियो माओ को पुलिस स्टेशन से लेने के लिए जाते हैं और उसकी बेल करवाते हैं। फिर माओ के घर पहुंचने के बाद एपिंग और चेनशियो उसके ड्रंक डैड को अच्छे से घर में सेटल करवाने में हेल्प करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। बाद में हम देखते हैं कि जायू अपने स्कूल में गई होती है। वो अपनी नई क्लास और नए क्लासमेट से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। क्लासरूम में पहुँचते ही उसको उसकी आर्मी यूनिफॉर्म मिल जाती है उनकी आर्मी ट्रेनिंग के लिए। चेनमो और कामिन भी क्लास में आसपास बैठी होती हैं, तो जायू को अपने पुराने क्लासमेट्स फांगबिन के पास बैठना पड़ जाता है। ये चारों बातें करते ही रहते हैं कि क्लास में उनकी टीचर जोवे आ जाते हैं। वो क्लास में पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और टेम्परेरीली क्लास मॉनिटर बनाकर चले जाते हैं, वो भी सिर्फ अगले 3 दिन के लिए, जब तक इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म नहीं होती। अब अपनी यूनिफॉर्म में चेंज करने के बाद सारे बच्चे उनकी ट्रेनिंग के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए ऑडिटोरियम में चले जाते हैं। चेनमो, जायू और कामिन पीछे बैठकर बंक मारने का सोच ही रहे थे कि उनके सर ने उन्हें फ्रंट रो में बैठा दिया। चेनमो और कामिन को तो यहाँ पर सेशन नहीं अटेंड करना होता, वो लोग वहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहे थे। वो लोग जायू को भी पूछते हैं कि वो चलेगी क्या, पर जायू उन्हें मना कर देती है। अब सेशन चालू होने के पहले शाओहान और उसके क्लासमेट जायू के जस्ट सामने आकर बैठ जाते हैं स्पीच के लिए। सेशन चालू होता है और एक एक करके स्पीच के लिए शाओहान और उसके क्लासमेट जाती है। स्पीच के चालू होने के चलते चेनमो और कामिन तो तबीयत खराब होने का बहाना करके ऑडिटोरियम से निकल जाते हैं और जायू वहीं पर बैठी रहती है। स्कूल के बाद जायू कामिन को ढूंढने के लिए वॉन्टॉन शॉप पर पहुंचती है, जिससे उससे पता चलता है कि वो तो अभी तक वापस ही नहीं आई है। अब शाम हो जाती है और घर आकर भी जायू यही सोच रही थी कि चेनमो और कामिन के बीच में उसे काफ़ी लेफ्ट आउट फील हो रहा है। उस फोमो के चक्कर में जायू ऑनलाइन स्ट्रेंजर से बात करने का ट्राई करती है। वो बात कर ही रही थी
कि उसे चेनमो के बुलाने की नीचे से आवाज़ आती है। वो नीचे दौड़कर जाती है और जैसे ही चेनमो के पास पहुंचती है तो वो उसे चिल्लाने लग जाती है, ये कहकर कि जायू की कंप्लेंट करने के कारण उनके क्लास टीचर ने उन दोनों के पेरेंट्स को कॉल किया और उनके पेरेंट्स ने उन्हें बहुत डांटा। जायू तो ये फॉल्स एक्विजिशन सुनकर कामिन की तरफ देखती है, जहाँ पर कामिन भी जायू को एक्यूज ही कर रही होती है, जिसको देखकर जायू का दिल टूट जाता है। वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है, लेकिन फिर भी कामिन जायू के पीछे जाने की जगह चेनमो के पीछे पीछे चली जाती है। जायू अब सैड होकर अपने घर में बैठी होती है कि तभी चेनशी उनके घर में माओ को पकड़कर लेकर आती है, क्योंकि वो अपने डैड से झगड़े के चक्कर में घर छोड़कर जाने की कोशिश कर रहा था। वो फिर से घर छोड़कर जाने लगता है कि जायू शाओहन और उसकी मॉम को बुलाकर लेकर आ जाती है ताकि वो लोग भी आकर माओ को समझा सके। सभी लोग अब माओ को समझा रहे होते हैं कि उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं। माओ के डैड के आने के बाद थोड़ी चीज़ें वहाँ पर हीटअप हो जाती है और उनका झगड़ा हो जाता है। वो माओ को मारते भी है और कहते हैं कि वो उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज देंगे। ये सब सुनकर और इतनी चिल्लम चिल्ली देखकर माओ वहाँ से निकल जाता है और उसके पीछे पीछे जायू भी चली जाती है। माओ तो यहाँ पर गुस्से में आर्केड जाकर गेम खेलने लग जाता है, जहाँ पर जायू भी पहुँच जाती है। उसे वहाँ से निकलकर उसके साथ घर चलने के लिए कहती है। माओ वहाँ से निकलने को तैयार ही नहीं होता, तो जायू को उसे वहाँ पर बहुत ज़ोर से चिल्लाना पड़ता है अब कोई इशू ना क्रिएट हो जाए, इसलिए माओ वहाँ से जायू को लेकर निकल जाता है। जायू फिर माओ को समझाती है कि उसके डैड उसे बहुत प्यार करते हैं और उसकी फिक्र करते हैं, इसीलिए इतना चिल्लाते हैं। और माओ भी बताता है कि उसे शाओहन और जायू के नए स्कूल में जाने से आजकल कितना नेग्लेक्टेड फील होता है। वो दोनों एक दूसरे से अब खूब बातें करते हैं और फिर घर के लिए निकल जाते हैं। घर जाने के बाद माँ और उसके डैड दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन चेनमो के घर में उसके डैड उससे अभी भी गुस्सा होते हैं बंक मारने की बात पर, जिससे कि चेनमो की मॉम उसे सैड देखते हुए उससे बातें करने के लिए उसके रूम में आ जाती हैं। वो उसे बताती हैं कि कैसे सिर्फ चेनमो के नहीं बल्कि तीनों लोगों के पेरेंट्स को कॉल गया था। अब चेनमो को जब रियलाइज़ होता है कि जायू ने टीचर को नहीं बताया था, तब वो जाकर कामिन के साथ उसे ढूंढती हैं और उसे मिलने के बाद उन दोनों को रियलाइज़ हो जाता है कि उनकी पीठ पीछे उनकी कंप्लेंट किसी और ने करी थी बल्कि जायू ने नहीं। स्कूल से वापस आने के बाद जायू अब खुद ही साइकिल चलाने की कोशिश कर रही होती है। वहाँ पर कामिन आती है जो कि जायू को सॉरी बोलती है उसे गलत समझने के लिए। उन दोनों का बहुत ही इमोशनल कन्वर्सेशन होता है और फिर दोनों एक दूसरे के फिर से दोस्त बन जाते हैं। कामिन फिर जायू से उसकी फेवरेट कार्टून का लाया हुआ फोटो मांगती है जो कि जायू ने कामिन के लिए लिया था। फिर कामिन भी उसको सिमिलर कीचेन गिफ्ट करती है और फाइनली उन दोनों के बीच की सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाती है। अगले दिन अब स्कूल में सीट चेंज होने के कारण जायू को चेनमो के साथ बैठना पड़ता है और चेनमो भी उसे सॉरी बोलती है उसे गलत समझने के लिए। जायू को भी उसका लकी पेन बहुत ही मुश्किलों से ढूंढकर वापस कर देती है और फाइनली उन दोनों की फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर चेनमो और जायू के बीच में फ्रेंडशिप चालू होने लगती है और वॉन्टॉन शॉप में फांग फांग और चेंचू के बीच फ्रेंडशिप बढ़ने लग जाती है। अभी चेंचू को जेलस भी फील नहीं होता और कामिन की मॉम एपिंग फांग फांग और चेंचू सभी लोग वहाँ पर बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी शाओहन शॉप पर एपिंग को लेने के लिए आ जाता है। एपिंग अपने दूसरे काम के लिए वहाँ से चली जाती हैं। उसके जाने के बाद चेंशु और फांग अपनी बेटियों के बारे में बात करने लग जाते हैं कि कैसे तीनों बच्चे अच्छे दोस्त भी हैं और सेम क्लास में भी हैं। यहाँ पर एक जगह दोनों की मॉम्स दोस्त बनने लगती हैं और दूसरी जगह चेनमो के घर पर तीनों खूब मस्ती कर रहे थे। फाइनली चेनमो और जायू भी दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब घर आने के बाद जायू अपने ऑनलाइन फ्रेंड सेलर को भी बताती है कि जैसा उसने चेनमो को समझा था वो वैसी लड़की नहीं है, वो तो काफ़ी अच्छी है। और सेलर के मिस्टीरियस बिहेवियर के चक्कर में जायू को सेलर भी एक इंटरेस्टिंग इंसान लगने लगता है और वो उसे बात करने लगती है। अगले दिन फिर चेनमो, कामिन और जायू अपने स्कूल जा रहे होते हैं कि जायू निकलने से पहले शाओहन के लिए रुककर वेट करने को कहती है। शाओहन के रास्ते से निकलने पर वो उसको पूछती हैं कि क्या वो उसके साथ में साइकिल से स्कूल जाएगा, जिस पर वो मना कर देता है और इनडायरेक्टली जायू को चेनमो से दूर रहने के लिए भी कहता है। जायू को शाओहन की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उससे गुस्सा हो जाती है। फिर स्कूल पहुंचने के बाद जायू की क्लास का पहला क्विज टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद टीचर की क्लास से जाते ही जायू शाओहन को देखकर उसे बात करने के लिए निकल जाती है। शाओहन और जायू का रिलेशन देखकर चेनमो को कुछ भी समझ नहीं आता, तो कामिन उसे समझाती है कि बचपन से ही जायू और शाओहन नेबर्स हैं।
और साथ में ही बड़े हुए हैं। शाहवान दिखता रूड है, लेकिन वो दिल का बहुत ही साफ इंसान है और अभी उनकी फैमिली फाइनेंशियली सफ़र कर रही है क्योंकि उसके डैड की डेथ हो गई थी। ये सब सुनने के बाद चेनमो शाहवान को एक बुली की जगह अच्छा इंसान समझने लगती है। हर दिन की तरह फिर चेनशियो अपने ऑफिस जा रही होती है कि उसको वॉन्टॉन शॉप के बाहर एक नोटिस दिखता है जहाँ पर फ्री फैमिली ट्रिप टू थाईलैंड मलेशिया लिखा हुआ था। यानी कि अगर वो फैमिली टैलेंट कॉन्टेस्ट जीतते हैं तो उन्हें फ्री में थाईलैंड और मलेशिया जाने का मौका मिलेगा। वही कामेन की डैड बातों बातों में कामेन की मॉम को खूब मेंटेन कराने का ट्राई करते हैं, पर वो प्रैक्टिस करने के लिए मना कर देती हैं। वही चेनशी वो नोटिस देकर अपने काम पर चली जाती हैं। फिर वॉन्टॉन शॉप में एपिंग काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर माओ की डैड आते हैं और एपिंग को उनके साथ फैमिली टैलेंट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं एज अ फैमिली, ताकि वो उनका रिलेशनशिप इस तरीके से पब्लिक कर दे और दोनों के बच्चों को भी दिक्कत ना हो। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कामेन की मॉम वहाँ पर आ जाती हैं और बातों बातों में यहाँ पर माओ की डैड कामेन की मॉम डैड को कन्विंस करते हैं कि वो एपिंग को मनाए ताकि वो लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके एज अ फैमिली। एपिंग सबकी बातें सुनकर बोलती है कि वो ट्राई करेगी और इस बारे में सोचेगी। अगले दिन फिर स्कूल में क्विज के रिजल्ट्स आ जाते हैं और सारे बच्चों को अपने अपने शीट्स पर अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर लाने को बोला जाता है। क्लास में सबसे कम मार्क्स सिर्फ 2 लोगों के ही आए थे, एक चेनमो और एक चा वूजी। वूजी को उसकी चाइनीज लैंग्वेज टीचर कम मार्क्स के लिए बहुत डांटती भी है और चेनमो को जब पता चलता है कि किसी और को भी उसके जितने ही नंबर आए हैं तो वो खुशी से उसके पास जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। वूजी से बात करने के बाद पता चलता है कि वो मैथ्स में बहुत ही अच्छा है और यूजुअली मैथ्स का टॉपर भी है। उसके मार्क्स सुनने के बाद इन तीनों की होश ही उड़ जाते हैं। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि क्लास 1 में शाहवान बैठकर पढ़ रहा होता है। उसकी क्लासमेट उसके पास आकर कुछ स्पेशल और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स शो ऑफ करती हैं और बोलती है कि इन नोट्स से उसको गारंटी कॉलेज एडमिशन मिल जाएगा, पर वो ये नोट्स उसे 180 युआन में देगी। पहले तो शाहवान नोट्स को देखकर बहुत ज़्यादा मेस्पराइज हो जाता है और पैसों को सुनते ही उसके फेस पर एक डिसअपॉइंटमेंट दिखती है। रात को अब खाने के वक्त जायू अपनी मॉम, ग्रैंडमा और माओ को बताती हैं कि वो क्लास कमेटी का पार्ट बनने के लिए ऑडिशन दे रही है। ये सुनकर वो सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और बातों बातों में चेनशियो उस फैमिली कॉन्टेस्ट में भी पार्ट लेने की बात कहती है ताकि वो सभी लोग फैमिली ट्रिप पर जा सके। चेनशियो की मॉडल फैमिली कॉन्टेस्ट की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते और खाना खाने लगते हैं। वहीं एपिंग घर आ जाती है और रात को अपनी सैलरी शाहवान को देती है। इन केस उसको पढ़ने के लिए कुछ नोट्स चाहिए हो तो वो इसे ले सकता है, पर शाहवान उन्हें वापस कर देता है और एपिंग को वॉशिंग मशीन सही करवाने के लिए बोलता है। वो लोग खाने खाने अब बैठने वाले होते हैं कि तभी एपिंग शाहवान को रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो अगले वीक उसके बॉस को मिलने के लिए जा सकता है, क्योंकि उनकी बॉस का बेटा थोड़ा सा मस्तीखोर है और वो चाहते हैं कि शाहवान आकर उसे थोड़ा सा समझाए और उनकी हेल्प करे। वहीं चेनमो अपने घर में मॉम डैड से क्विज शीट पर साइन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा डर रही थी क्योंकि उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा ख़राब आए थे। इसीलिए वो अपने आप ही अपने डैड की साइन कॉपी करके रिपोर्ट पर सिग्नेचर कर देती है। इधर जायो शाहवान से अपना स्पीच अप्रूव करवाने और एप्पल देने के लिए उसके घर जाती हैं, पर शाहवान के कुछ डिस्टेंस बिहेवियर से उसे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती हैं। और शाहवान के रूड बिहेवियर को देखकर एपिंग भी उसे समझाती हैं कि जायो के साथ थोड़ा सा प्यार से रहे। एपिंग की बात सुनकर शाह अपने स्कूल काउंसिल के काम से निकल जाता है। वहीं फिर अपने रूम में आकर जायू अपने स्पीच के लिए कोर्स ढूंढ रही थी कि उसकी सेलर से बात होती है। वो उसे समझाता है कि उसे कॉन्फिडेंट होकर जो उसने प्रिपेयर किया है वो बोलना चाहिए ताकि वो जेन्युइन लगे। अब सेलर की बात सुनकर उसने जो लिखा होता है वो उस पर ही कॉन्फिडेंट हो जाती है। अगले दिन अब स्कूल में सभी लोग एक एक करके अपनी स्पीच देते हैं और एंडिंग में सभी लोगों के लिए वोट्स काउंट होते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली क्लास स्टूडेंट काउंसिल में चेनमो और कामेन का हो जाता है और जायू का नहीं हो पाता। वो तीनों ही अब इस चक्कर से सैड होते हैं, पर जायू अपनी सैडनेस उन लोगों के सामने दिखाती नहीं है। क्लास के बाद मीटिंग के कारण चेनमो और कामेन को रुकना पड़ता है और जायू पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाकर बैठ जाती है। लाइब्रेरी में बहुत देर तक जायू चुपचाप बैठी रहती है। फिर उसके पास वूजी आकर बैठ जाता है और पूछता है कि उसे क्या हुआ है, जिस पर जायू बोलती है कि वो पढ़ रही है और बात को टाल देती है। इधर चेनमो और कामेन मीटिंग के बाद घर जा रहे थे कि तभी चेनमो को कामेन इनडायरेक्टली बताती हैं कि जायू को शाहवान पसंद है, पर क्योंकि कामेन इस बात को घुमा फिरा कर बता रही थी इसीलिए चेनमो को लगता है कि जायू को वूजू पसंद है। इसीलिए अब चेनमो ठान लेती हैं कि वो जायू की हेल्प करेगी ताकि वो अपने लव इंटरेस्ट को पा सके। वहीं अपनी पढ़ाई के बाद जायू घर पर आ जाती है और सभी को बताती है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिस पर उसकी फैमिली उसे बूस्ट अप और मोटिवेट करती है। लेकिन दूसरी जगह चेनमो का काउंसिल में हो गया था। उसके डैड उसे ताने मारते हैं
और इवन उसका बैग चेक करने लग जाते हैं, जहाँ गलती से उनके हाथ में वही फेक सिग्नेचर वाला कोई टेस्ट का पेपर मिल जाता है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उसे एक थप्पड़ भी मार देते हैं। सीन अब यहाँ से शाहवान पर आता है। जैसे कि उसे एपिंग ने बोला था उसकी बॉस की बेटी को पढ़ाने के लिए, तो वो उसे पढ़ा रहा होता है। उनके बॉस का बेटा उसे नीचे दिखाता है और बोलता है कि वो उनके नौकर का बेटा है, तो वो उसे पढ़ाने से दूर ही रहे। अब जैसे ही शाहवान का पढ़ाना और एपिंग का काम खत्म होता है, तो वो लोग जा रहे होते हैं कि उनका बेटा फिर से शाहवान को इशारा करके डिसरिस्पेक्ट करता है और नीचे दिखाता है। वो लोग अब गेट खोलकर जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर माओ के डैड आ जाते हैं। असल में एपिंग के बॉस और माओ के डैड बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो लोग पहले बात करते हैं और फिर मॉडर्न फैमिली कॉन्टेस्ट के बारे में माओ के डैड शाहवान को बताते हैं। वो उससे पूछते हैं कि उसे इशू तो नहीं है, जिस पर शाहवान कहता है कि वो लोग साथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इधर जायू, चेंशू और उसके डैड रात में वॉक करते हैं। उन्हें अंधेरे रास्ते में फांग फांग मिल जाती है, जो बताती है कि चेनमो घर से भाग गई है। वो लोग अब हर जगह पर चेनमो को ढूंढने लग जाते हैं। इसी बीच शाहवान, जो कि अपने घर पर जा रहा था, उसे रास्ते में चेनमो एक कोने में रोती हुई दिखाई देती है। उसको देखकर शाहवान उसे घर जाने को कहता है। तभी चेनमो को ढूंढते ढूंढते सभी लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन चेनमो को यहाँ पर अभी ना ही किसी से मिलना था और ना ही बात करनी थी। इसलिए वो शाहवान की साइकिल के पीछे बैठकर उसे कहीं पर दूर ले जाने को कहती है। अब कॉलोनी के पास से दूर आकर वो दोनों रुकते हैं और बात करने लग जाते हैं। चेनमो बोलती है कि अगर उसके डैड भी नहीं होते तो उसकी लाइफ आसान होती, जिस पर शाहवान उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ही अच्छा है और इम्पोर्टेंट होता है। चेनमो अब यहाँ पर शाहवान की बातें सुनती है और बोलती है कि उसे उनके गुस्से से दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, उसके डैड उससे कभी सेटिस्फाइड नहीं होते और जब देखो तब उससे ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं। ये सुनकर शाहवान उसे समझाता है कि उसके डैड उसे एक्सपेक्टेशन की तरह दबाते नहीं हैं, बस उसे लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं। अब चेनमो की बातें सुनते सुनते काफ़ी टाइम हो जाता है और शाहवान उसे घर छोड़कर चला जाता है। अगले दिन स्कूल में कामेन और जयू चेनमो को समझा रहे होते हैं कि वो अगली बार से ऐसा कुछ भी ना करे। वो लोग और उसकी मॉम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। थोड़ी देर तक अगर उसकी खबर नहीं मिलती तो उसकी मॉम तो रोने भी लगती। ये लोग अब बात कर ही रहे थे कि तभी क्लास मॉनिटर उन्हें चुप हो जाने के लिए कहती है और बात ना करने को कहती है। पर फिर भी यहाँ पर चेनमो धीरे धीरे जयू से पूछ लेती है कि उसे उससे इतना अपोजिट लड़का क्यों पसंद है। इस पर जयू उसे बताती है कि उसे उसकी लाइकिंग की चीज़ों के बारे में जानने में बहुत ही अच्छा लगता है। तभी उनके टीचर क्लासरूम में आ जाते हैं और बताते हैं कि क्लास काउंसिल की एक मेंबर की तबीयत खराब है, इसलिए टेम्परेरी बेसिस पर काउंसिल का पार्ट जयू को भी बना दिया जाएगा। अगली सुबह उठते ही जयू के घर में बहुत शोर हो रहा था, क्योंकि उसके मॉम डैड प्रैक्टिस कर रहे थे कॉन्टेस्ट की। वही कॉन्टेस्ट की रिकॉर्डिंग के लिए माओ के डैड उसे सुबह सुबह जयू के घर पर भेज देते हैं। और क्योंकि चेनमो की फैमिली भी रिसेंटली इस नेबरहुड में मूव हुई थी, इसीलिए फांग फांग भी पार्टिसिपेट करने की बात कहती है। इस पर चेनमो के डैड साफ साफ मना कर देते हैं। पर जैसे जैसे फांग फांग चेनमो को मना लेती है कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब स्कूल जाने के बाद चेनमो, जयू और कामेन यही बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स की फोर्स करने पर, और माओ और शाहवान की फैमिली तो साथ में मिलकर पार्टिसिपेट कर रही है। वो तीनों यही बात करते हैं और ये भी डिसाइड करते हैं कि नेशनल डे के दिन वो लोग अपने बाकी और भी दोस्तों के साथ चेनमो के घर में परेड देखेंगे। वहाँ पर आने के लिए चेनमो जयू को वूजी को भी बुलाने के लिए कहती है और ऐसे ही वो लोग क्लास में चले जाते हैं। अब क्लासेस ख़त्म होने के बाद काउंसिल मेंबर का पार्ट होने के कारण सर जयू को बुलाते हैं ताकि वो पुअर फैमिली से आए बच्चों को सीक्रेटली स्कॉलरशिप का फॉर्म दे दे, ताकि स्कूल उन्हें उनकी एजुकेशन में हेल्प कर सके। अब जिन जिन बच्चों का नाम उसे मिलता है उसमें शाहवान भी होता है, पर शाहवान को जाकर जयू को ऐसा बोलना उसे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए जयू जेरेक्स कॉपी निकाल कर अपने साथ ले जाती हैं और घर जाकर उसे भर देती है। शाम को फिर सारी फैमिलीज एक हॉल में मिलती हैं, जहाँ पर वो लोग सभी ड्रेस रिहर्सल करने मिलते हैं। चेनमो अपनी मॉम की हेल्प करती हैं उनकी सिंगिंग में इंस्ट्रूमेंट बजाकर। उसे इंस्ट्रूमेंट बजाता हुआ देखकर शाहवान स्माइल करता है और उसी में खो जाता है। फिर परफॉर्मेंस के बाद शाहवान चेनमो से बात करने के लिए जाता है और बोलता है कि उसे इंस्ट्रूमेंट बहुत ही अच्छा बजाया। ये लोग अब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जयू वहाँ पर आकर चेनमो को बोलती है कि वो आज काफ़ी सुंदर लग रही है और उसकी स्किल्स की भी तारीफ करती है। तभी माँ आकर जयू को लेकर चला जाता है और फिर शाहवान चेनमो से उस दिन घर जाकर कुछ हुआ तो नहीं ये पूछता है।
वहीं जयू को माओ उसकी मॉम की मेकअप एरिया में लेकर जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम तैयार हो रही थी। दूसरी जगह पर माओ और एपिंग अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे और फाइनली उनकी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगले दिन अब सभी लोग बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप करके चेनमो के घर पर पहुंचते हैं। पहले वो लोग कार्ड खेलते हैं, जिसमें बार बार चेनमो और शाओहान की टीम सभी को हरा रही थी। फिर गेम में वूजी खेलने के लिए आता है और फिर जयू और वूजी की टीम जीत जाती है। सभी लोग बहुत ही मस्ती करके फोटोज क्लिक करते हैं और फिर फाइनली अपने घर पर चले जाते हैं। घर जाने के बाद माओ शाओहान के घर पर आता है, जहाँ पर वो दोनों एक मूवी देखते हैं। ये लोग मूवी देख ही रहे थे कि एकदम से अडल्ट सीन शुरू हो जाता है। उतने में ही एपिंग और माओ के डैड आ जाते हैं। माओ तो यहाँ पर बालकनी में छुप जाता है और शाओहान रूम में नहाने का नाटक कर रहा होता है। अब बच्चे आसपास नहीं है ये सोचकर माओ के डैड शाओहान और माओ को उनके और एपिंग के रिलेशन के बारे में बताने का प्लान करते हैं और उनकी सारी बातें शाओहान और माओ सुन लेते हैं। जहाँ माओ के डैड के कहने पर एपिंग और वो बाहर शॉपिंग के लिए चले जाते हैं और माओ और शाओहान तो हॉल में ये सारी बातें सुनकर एकदम शौक से खड़े हुए थे। इतना सब उन लोगों ने सुना ही होता है कि इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी वहाँ पर जयू वो स्कॉलरशिप का फॉर्म लेकर आ जाती है, जिसको देखकर उसके क्लासमेट का इंसर्ट करके दिया हुआ स्कॉलरशिप फॉर्म उसे याद आता है और वो ट्रिगर हो जाता है। वो अब शाओहान पर बिना सोचे समझे चिल्ला देता है, जिससे कि जयू वहाँ से रोते हुए चली जाती है और बहुत देर तक वूजी के साथ लाइब्रेरी में बैठी रहती है। फिर घर आने पर वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड सेलर से शेयर करती हैं कि आज उसके साथ क्या हुआ। वो उससे बात कर ही रही होती है कि तभी उसके रूम के बाहर शाओहान आ जाता है और पूछता है कि क्या वो उससे गुस्सा है। शाओहान जयू को सॉरी बोलता है और कहता है कि वो ऑलरेडी कुछ चीज़ों से परेशान था, इसीलिए वो उस पर चिल्ला उठा। ये सुनकर जयू उसे बोलती है कि अगर वो उसे किसी बात पर गुस्सा है तो वो उसे शांति से बताए, ना कि इस तरीके से उस पर चिल्लाए। शाओहान फिर वहाँ से अपने घर पर चला जाता है। घर जाने के बाद वो पढ़ रहा होता है और माओ आगे वाले रूम में टीवी देख रहा था कि तभी माओ के डैड और एपिंग घर पर आ जाते हैं। वो यहाँ पर शाओहान को उसके लिए लाए हुए शूज़ देते हैं, जो कि शाओहान लेने से मना कर देता है और कहता है कि वो कोई कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं लेगा। वहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो किसी को समझ नहीं आता। फिर माओ और उसके डैड वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद माओ के डैड उससे पूछते हैं तो बताता है कि उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। इधर एपिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्राई करती है कि वो उससे पूछे कि क्या हुआ है, पर फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से निकल जाती है। वो रूम से जा ही रही होती है कि उसे शाओहान बोलता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है मॉम, मैं आपको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करूँगा अपनी पूरी मेहनत करके। यही सुनने के बाद एपिंग को थोड़ा बहुत समझ में आने लग जाता है कि शायद उसको भी उसके रिलेशन के बारे में पता चल गया है। अगली सुबह अब एपिंग माओ के डैड को जूते वापस कर देती है और बोलती है कि अभी कुछ टाइम तक उन्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि शाओहान अपने डैड की तरह एक प्राउड और रिस्पेक्ट वाला इंसान है और उसे अभी एपिंग और माओ के डैड को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जो सुनकर माओ के डैड सैड हो जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। इधर वॉन्टन शॉप में एपिंग बैठी रहती है तो पता चलता है कि मॉडल फैमिली के कंपटीशन में कोई भी नहीं जीता सिवाय शियो और उसके डैड के। वो दोनों अपनी परफॉर्मेंस की वजह से सबसे फेवरेट हो जाते हैं, पर जो उस कंपटीशन का प्राइस होता है वो थाईलैंड मलेशिया का टूर नहीं बल्कि एक दिन का वहीं आसपास की जगह का टूर होता है। शिव तो अपने कूपन लेकर वॉन्टन शॉप पर आती है। वो लोग बात करने लगते हैं कि कहीं माओ के डैड को एपिंग के लिए फीलिंग्स तो नहीं है। शिव और कॉमिन की मॉम ये बात कर रहे होते हैं कि तभी उनका एक नेबर उनके पास में एक फैक्ट्री की जगह खोले हुए म्यूजियम का इनविटेशन देकर चला जाता है और कहता है कि सभी लोग इनॉग्रेशन सेरेमनी पर ज़रूर आना। स्कूल में चेनमो और जेयू की क्लास का फिजिकल टेस्ट हो रहा होता है, जहाँ पर चेनमो फर्स्ट आती हैं और बाकी दोनों को अपनी रेस कंप्लीट करके पास होने के लिए मोटिवेट करती हैं। रेस के बाद ये लोग अब बेंच पर बैठे ही होते हैं कि वहाँ पर सामने वो लोग शाओहान को उसके क्लासमेट के साथ बास्केटबॉल खेलता हुआ देखते हैं। थोड़ी देर बाद जब जयू वॉशरूम जा रही होती है तो वो सुनती हैं कि कैसे शाओहान के क्लासमेट्स उसके फटे हुए शूज़ का मजाक उड़ा रहे थे। ये सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इधर वॉन्टन शॉप में एपिंग काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर माओ के डैड आते हैं और बताते हैं कि उन्हें बिजनेस ट्रिप पर जाना है और वो रात भर सोए बगैर यही सोच रहे थे कि वो शाओहान को कैसे कन्विंस करेंगे अब एपिंग से बात करते रहने के लिए। माओ के डैड ऑर्डर देने का नाटक भी करते हैं, पर फिर बात होने के बाद वो अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं चेनमो जियायू और कामेर अपने स्कूल से निकल ही रहे होते हैं कि माओ जियायू को अपने साथ अपने स्कूल की टीचर के पास लेकर जाता है, जहाँ पर उसके टीचर उसके डैड को मिलने के लिए बुला रहे थे ताकि वो माओ की ग्रुप चीटिंग की कंप्लेन कर सके। जयू अब जैसे जैसे इस बार माओ को बचा लेती है और वो दोनों घर पर आ जाते हैं।
शाम को अब शाहवान बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी वॉशिंग मशीन डिलीवरी के लिए लोग आ जाते हैं जो कि माओ के डैड ने भेजी थी। शाहवान पहले तो उसे अंदर लेने से मना कर देता है, पर फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए उसे अंदर रखवा लेता है। जयू के घर पर भी ग्रैंड माओ उसे उस पुरानी फैक्ट्री के बारे में बताती है जो कि अभी म्यूजियम बनने वाली है। वो बताती है माओ और जयू को कि कैसे वो लोग वहाँ पर काम करते थे, और बातों ही बातों में शाहवान के डैड के बारे में भी बात चालू हो जाती है और पता चलता है कि उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और तब से अब तक उनकी फैमिली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रही है। जयू यहाँ पर शाहवान की पुअर फाइनेंसेस के बारे में और नहीं सुन पाती, इसीलिए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एपिंग जैसे ही काम करके घर पर आती है तो शाहवान उसे मशीन के बारे में बताता है। वो बोलता है कि वो ये मशीन उन्हें वापस कर देंगे और वो अपनी मॉम को नई मशीन दिलाएगा। जब उसकी मॉम उसे पैसों का पूछती है तो एक ग्लिम्स दिखाता है सीन का जहाँ पर शाहवान वो स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहा होता है। अब रात हो जाती है और फिर माओ अपने घर पर चला जाता है जहाँ वो देखता है कि उसके डैड फिर से ड्रंक हैं और उल्टियाँ कर रहे हैं। वो उन्हें संभालता है और उन्हें सुलाने में हेल्प करता है। पूरे टाइम अब जब वो सोते नहीं हैं तो वो यही बोलते रहते हैं कि कैसे माओ की मॉम मुझे छोड़कर जापान चली गई, क्योंकि उनको लगता था कि माओ के डैड उनके वर्दी नहीं है। अगले दिन फिर स्कूल में जयू सबसे लंच मनी कलेक्ट करके अपने डेस्क के नीचे रखती हैं, लेकिन पीई पीरियड से आने के बाद वो पैसे गायब हो जाते हैं, जिस वजह से सभी लोग अब एक दूसरे को एक्यूज करने लग जाते हैं। और आखिर में अब उनकी चाइनीज सब्जेक्ट की टीचर उनके क्लास टीचर मिस्टर जू को बुलाती है। मिस्टर जू यहाँ पर बच्चों को प्यार से समझाते हैं कि उन्हें अपनी गलती मानकर आगे आकर सॉरी बोलना चाहिए और बाकियों को उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। जयू भी यहाँ पर बोलती है कि जिस बच्चे ने भी किया है अगर वो पैसे रिटर्न कर देगा तो सभी लोग उसे माफ़ कर देंगे। फिर मिस्टर जू के साथ सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग लंच के लिए जाएंगे और अगर तब तक पैसे वापस आ जाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और वैसा ही होता है, जिस बच्चे ने पैसे लिए थे वो उन्हें वापस रख देते हैं और पैसे मिलने के बाद सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। इस बार फिर से माओ के टीचर उसके डैड को स्कूल में बुलाते हैं। इस बार उन्हें ही जाना पड़ता है। टीचर यहाँ पर उसे स्कूल से निकालने की बात कह रहे थे। पहले तो माओ के डैड उन्हें बहुत कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही वो माओ के लिए निकम्मा और नकारा ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं तो उसके डैड को गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर रखे हुए टेबल पर मार कर वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद स्कूल कंपाउंड में बैठे बैठे माँ और उसके डैड बात कर रहे थे, जहाँ पर उसके डैड उसे समझाते हैं कि वो नहीं चाहते कि जैसे सभी उनको अनवर्दी बोलते हैं वैसे ही माओ को भी बोले, और कहते हैं कि वो अपने लिए नहीं तो अपने डैड की अच्छी इमेज बनाने के लिए तो मन लगाकर पढ़ाई करे। माओ ये बात सुनकर समझता है और आगे से मेहनत करने का वादा करता है। फिर जब ये लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी माओ उसके डैड को कहता है कि उसे कोई भी दिक्कत नहीं है उसके डैड और शाहवान की मॉम के रिलेशन से। वो उन्हें हैप्पीली एक्सेप्ट करता है, जो सुनकर उसके डैड खुश हो जाते हैं और बताते हैं कि माओ की मॉम के बहुत सारे लेटर्स में मेंशन था कि अगर माओ चाहता है तो वो अपनी मॉम के पास जाकर अपनी बाकी स्टडीज़ जापान में पूरी कर सकता है। उसके डैड उसका जो भी डिसीजन होगा उसे सपोर्ट करेंगे। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। माओ तो अपने स्कूल कॉरिडोर से निकल ही रहा था, तभी वो देखते हैं कि कैसे उनके स्कूल के लिए उसके डैड ने कंप्यूटर सारे स्पॉन्सर किए ताकि बच्चे अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ सके। शाम को फिर शाहवान अपने घर पर एक आदमी को लेकर आता है वॉशिंग मशीन बेचने के लिए। वो आदमी उसे सेकेंड हैंड होने का नाम देकर मशीन के अमाउंट का 30% भी देने को नहीं मानता और शाहवान उसे मशीन नहीं बेच पाता। रात भर वो यही सोच रहा होता है कि कैसे धीरे धीरे उसके डैड को सब भूल रहे हैं और कैसे उसके डैड से उसने प्रॉमिस किया था उसकी मॉम का ध्यान रखने के लिए। वो इन सब सारी चीज़ों काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। अगले दिन वांग बिंग, शाहवान, चेनमो, जयू और कामेन स्कूल साइकिल से जा रहे होते हैं। उन्हें शॉर्टकट वाले रास्ते पर कुछ बुली लड़के दिखते हैं जो कि एक लड़के को परेशान कर रहे थे। बाकी सभी लोग तो वहाँ से निकलने की बात कर रहे थे, पर चेनमो वहाँ पर जाकर उसे बचाने की कोशिश करती हैं। वो बुलीज अब चेनमो से बदतमीजी करते हैं कि इतने भी वहाँ पर शाहवान आकर वो मैटर सॉल्व करता है और उन पुलिस को भेज देता है। चेनमो को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि शाहवान ने फाइट करने की बजाय उन्हें कावर्डली रिक्वेस्ट करके वहाँ से जाने दिया। वो शाहवान को सुनाने लगती हैं कि कैसे वो हमेशा अपनी ही सोचता है और बहुत ही सेल्फिश है। शाहवान तो पहले से ही बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रबल में होता है, तो वहाँ से अपनी साइकिल लेकर निकल जाता है। अब स्कूल पहुँचने के बाद जयू चेनमो को बताती है कि कैसे मशीन्स को बचाने के लिए फैक्ट्री में उसके डैड की डेथ हो गई थी और इस सब की वजह से आज तक उसकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है। चेनमो को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो सभी लोग फिर डिसाइड करते हैं कि वो लोग अगले दिन शाहवान को सॉरी बोलेंगे। शाम को अब जैसे ही शाहवान घर आता है तो अपनी मॉम को कॉल पर बात करते हुए सुनता है, जहाँ पर वो लोग उसे म्यूजियम का पार्ट बनाने के लिए बुला रहे थे।
पर शाहवान अपनी मॉम को बोल देता है कि उन्हें वहाँ पर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और स्पीच देने की भी नहीं, क्योंकि एक टाइम बाद वैसे भी सभी लोग उसके डैड की सेक्रीफाइस को भूल गए हैं। अगली सुबह अब शाहवान को सॉरी बोलने के लिए सुबह सुबह स्कूल जाते वक्त सभी लोग उसका वेट कर रहे होते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि शाहवान को तो ओलंपियाड टेस्ट होने के कारण वो जल्दी निकल गया था। वहीं शाहवान फिर जब स्कूल में टेस्ट दे रहा होता है तो उसका दिमाग सही नहीं था, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा था सारी सिचुएशन के बारे में। इस कारण से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाया और टाइम ओवर हो जाता है। वो पहले से ही काफ़ी सारी चीज़ों से फ्रस्ट्रेटेड था और उसकी क्लासमेट यहाँ पर फिर से वो इम्पोर्टेंट नोट्स का गाना गाने लग जाती हैं। ऊपर से उसका सिलेक्शन भी टीम 1 में नहीं हो पाता, ओलंपियाड में अच्छा स्कोर नहीं होने के कारण। सभी चीज़ों से अब फ्रस्ट्रेट होकर शाहवान फिर उन बुलीज के पास जाता है और उनसे उन्हीं की एक क्लासमेट लिऊ जियानफांग को बचाता है। शाहवान को लड़ता हुआ देखकर धीरे धीरे सभी लोग लड़ाई का पार्ट बन जाते हैं और सबको बहुत चोट भी लगती है। उसके बाद उनकी प्रिंसिपल उन्हें स्कूल में बुलाती है और सबको डांटती है। प्रिंसिपल की डांट सुनने के बाद उन्हें पता चलता है कि कैसे जियानफेंग को वो लोग बुली कर रहे थे, क्योंकि वो उनसे कम पैसों में फैक्ट्री से चोरी हुए कपड़े ले रहा था, क्योंकि उसकी फैमिली कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। और धीरे धीरे पता चलता है कि वही था जिसने लंच मनी चुराने की कोशिश करी थी। वो लोग फिर जियानफेंग से दोस्ती कर लेते हैं और उसे प्रॉमिस करते हैं कि हर दिन उन बुलीज से उसे बचाएंगे। वो लोग उसको घर तक भी छोड़ने के लिए जाएंगे। सारे लोग फिर उसके घर के वहाँ पर जाते हैं और एंजॉय करते हैं। जियानफेंग अपनी मॉम के हाथ के बनाए हुए कप एग्स भी सभी के लिए लेकर आता है और इसी बीच में चेनमो शाहवान को सॉरी भी बोल देती है। वो उससे कहती है कि शाहवान और उसके डैड दोनों ही हीरोज़ हैं और बाकी लोग भी एग्री करते हैं और बोलते हैं कि वो उसके डैड की और उनके सेक्रीफाइस की रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग 9 नंबर फैक्ट्री के म्यूजियम में होते हैं। फैक्ट्री के डायरेक्टर यहाँ पर सभी को फैक्ट्री के वर्कर्स और उनकी फैमिलीज़ के लिए हार्टफेल स्पीच देते हैं। उसके बाद सभी लोग म्यूजियम घूमने लग जाते हैं। शाहवान और एपिंग म्यूजियम घूम ही रहे थे कि डायरेक्टर दोंग उन्हें एक रूम जैसे स्पेस में लेकर जाते हैं, जहाँ पर शाहवान के डैड के फैक्ट्री के लिए किए गए सभी अचीवमेंट्स और उनके सभी ब्रेवरी सर्टिफिकेट्स वगैरह सब रखा हुआ था। उस स्पेस को देखकर एपिंग और शाहवान थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं और बाकी सभी लोग भी डायरेक्टर दोंग के साथ एपिंग और शाहवान को थैंक यू बोलते हैं। वो कहते हैं कि वो शाहवान की डैड की सैक्रिफाइस को कभी भी नहीं भूलेंगे और वो हमेशा इस फैक्ट्री के हीरो रहेंगे। इतना इमोशनल, हार्टफेल्ट और रिस्पेक्ट अपने डैड के लिए देखकर शाहवान अकेले ही बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। जयू वहाँ पर आकर उसे अंदर फाइनल ग्रुप फोटो के लिए बुलाती है और कहती है कि कैसे वो शाहवान के डैड पर नंबर 9 फैक्ट्री पर आर्टिकल लिखेगी स्कूल जर्नल के लिए। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो लोग अब अंदर ग्रुप फोटो लेने के लिए चले जाते हैं। फोटो लेने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पर सबसे पहला काम जो जयू करती है वो तो आर्टिकल लिखना। वो खूब मन से उस आर्टिकल को लिखती हैं, पर वो स्कूल जर्नल के इस बार के इश्यू में पब्लिश नहीं हो पाता। अब अपना आर्टिकल पब्लिश ना होने के कारण वो बहुत ज़्यादा सैड होती है और उसे सैड देखकर चेंशू डिसाइड करती हैं कि वो स्कूल जाकर जयू के टीचर से बात करेगी। इसीलिए वो अगले दिन स्कूल जाकर मिस्टर जू से बात करती हैं। तो मिस्टर जू उन्हें स्कूल जर्नल संभालने वाली चाइनीज़ टीचर से मिलवाते हैं, जहां वो बताती हैं कि वो इस बार जयू के आर्टिकल इसीलिए नहीं ले पाई क्योंकि ऑलरेडी जर्नल प्रिंटिंग के लिए चला गया था। और दोनों टीचर फिर चेंशू को सजेस्ट करते हैं कि वो जयू को बोले स्कूल जर्नल रिपोर्ट बनाने के लिए, जिसको सुनकर चेंशू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जयू को घर जाकर बताती है, जिस पर वो खुशी से नाचने लग जाती है। अगले दिन फिर स्कूल में बाकी सारे जर्नल रिपोर्टर्स के साथ जयू की टीचर सभी को एक फ़ोटो ऐसे करने को देती है, जिसका टॉपिक था द न्यू सेंचुरी, और बोलती है कि जिनका ऐसे सबसे अच्छा रहेगा वो पब्लिश भी होगा और वही इस बार स्कूल के ऑफिशियल जर्नल रिपोर्टर भी बनेंगे। वही माओ को उसके स्कूल में टीचर वापस से क्लास में ले लेते हैं। वो यहाँ पर उसका लिखा हुआ ऐसे पढ़ते हैं, जिसमें वो एक हीरोइन से मिलने की बात कर रहा था और बोलते हैं कि उस हीरोइन ने उसकी जान कैसे बचाई। टीचर को ऐसे पढ़ने के बाद बहुत ही बकवास लगता है, इसलिए वो उसे दोबारा से लिखने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वो रियल लाइफ सिनेरियो लिखे, ना कि फिक्शनल। तो माओ ने समझाने की कोशिश करता है कि वो रियल लाइफ इंसिडेंट है, जिस पर उसके सर मानते ही नहीं हैं और उसे वापस से लिखने को कहते हैं। शाम को वो अपने ऐसे के बारे में सोचते सोचते जयू सेलर को मैसेज करती है उसे उसके एक्सपीरियंसेस पूछने के लिए। तब उसे पता चलता है कि सेलर एक मैगजीन कंपनी में एडिटर है। सेलर उन्हें बताता है कि वो अपने ऐसे को कैसे स्टार्ट कर सकती है और जयू ये इनसाइट सुनकर काफ़ी खुश होती है। अगले दिन अब स्कूल में जयू और उसका फ्रेंड स्कूल से मस्ती करते करते साथ में निकलते हैं। कामिनी अब यहाँ पर जयू को न्यू सेंचुरी चलने के लिए बोलती है। उसे फिर से शाहवान को कन्फेस करना चाहिए और वो सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। शाम को अब एपिंग के साथ शाहवान उनके ओनर के घर पर जाकर उनकी बेटी को पढ़ाता है
और जैसे ही वो लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं कि तभी उन्हें लेने के लिए माओ के डैड आ जाते हैं। माओ के डैड यहाँ पर शाहवान को माओ को पढ़ाने का बहाना कर कर एपिंग और शाहवान को उनके घर तक लेकर आ जाते हैं। घर जाकर शाहवान माओ को हेल्प करने के लिए चला जाता है और माओ के डैड एपिंग को समझाते हैं कि वो शाहवान को उनके रिलेशनशिप अप्रूव करवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बाहर वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं और अंदर माओ शाहवान को इंगेज करने की कोशिश कर रहा होता है। माओ शाहवान को उसके डैड का लेकर दिया हुआ ओलंपियाड बुक भी देते हैं, पर शाहवान अपनी मॉम को लेकर वहाँ से निकलने लग जाता है। कुछ दिनों बाद एपिंग का बर्थडे आने वाला होता है तो माओ के डैड शाहवान को बोलते हैं कि वो सब लोग बाहर जाकर डिनर करने का प्रपोजल देते हैं, लेकिन वो उन्हें साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो अपनी मॉम की बर्थडे के लिए ऑलरेडी कुछ प्लान कर चुका है। फिर एपिंग और शाहवान वहाँ से निकल जाते हैं। उन दोनों के ऐसे जाने के चक्कर में माँ और उसके डैड सैड हो जाते हैं, लेकिन माँ उसके डैड को चेयर अप करते हैं और बोलते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन अब चेंशु जब घर के लिए आ रही थी तभी वो अपने नेबर बिंग को कुछ तलिस्मन बेचता हुआ देखती हैं। बिंग यहाँ पर चेंशु और बाकी लोगों को बताता है कि मिलेनियम बग करके एक बग है जो कि लोगों को इफेक्ट करेगा और कहता है कि जिन जिन लोगों के घर पर कंप्यूटर्स हैं उनके लिए ये साल अनलकी रहेगा। इन सब बातों से डर कर चेंशु अपने और अपने फ्रेंड्स के लिए ये तलिस्मन लेकर वॉन्टॉन शॉप में आ जाती हैं और सभी को इसके बारे में बताती हैं, जिसकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। और एपिंग माओ के डैड को यहाँ पर बाहर वेट करता हुआ देखकर वहाँ से काम करने जाने का बहाना देकर निकल जाती हैं। माओ के डैड फिर एपिंग को ग्रेवयार्ड लेकर जाते हैं और कहते हैं कि कैसे उनका दोस्त उन्हें पैसे वापस नहीं दे पाया था, इसलिए उन्हें पीस ऑफ लैंड कोलेट्रल के नाम पर दे रहा है। माओ के डैड यहाँ पर ये भी कहते हैं कि इन फ्यूचर वो शाहवान के डैड के पास एपिंग का ग्रेव स्टोन रखेंगे और उसे थोड़ी दूर अपना ग्रेव स्टोन, ताकि शाहवान को ना लगे कि वो उसके डैड की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही ऐसा भी न लगे कि वो उसकी मॉम को उससे दूर कर रहे हैं। माओ के डैड की ग्रेव स्टोन की सब बातें सुनकर एपिंग गुस्सा हो जाती है और उसे काम डाउन करने के लिए वो सॉरी बोलते हैं। वो कहते हैं कि छोड़ो ये सब। वो लोग फिर शाहवान की डैड की ग्रेव विजिट करते हैं और एपिंग से पूछते हैं कि उसके बर्थडे का क्या प्लान है, तो बताती है कि शाहवान उसके लिए घर पर ही खाना बनाएगा। इधर काफ़ी सोचने के बाद जयू अपना ऐसे लिखती है। रेडियो सुनते सुनते वो अपनी लिखी हुई स्टोरी भी देती है ताकि वो आरजे भी उसे पढ़कर सुनाए, ताकि शाहवान तक उसकी फीलिंग्स पहुंच जाए। और फाइनली नई 2000 सेंचुरी चालू हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों लड़कियां कामेन, जियायू और चेनमो अपने ग्रुप का नाम जूस गर्ल्स रखती हैं, स्पाइस गर्ल्स से इंस्पायर होते हुए, और प्रॉमिस करते हैं कि इस नई सेंचुरी में जो भी उन्हें करना है वो वही करेंगे, बिना चैलेंजेस से डरे हुए। जायू अपने चैलेंज के हिसाब से अपने लेटर पोस्ट कर देती है आरजे के लिए और कामेल अपने फेवरेट आर्टिस्ट जेफ के फैन साइन में जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जेफ को अचानक से बीजिंग जाना पड़ जाता है, इसीलिए वो फैन साइन कंप्लीट नहीं कर पाता। कामेन तो इससे सैड हो जाती हैं और जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है जायू को लेकर पार्किंग में भागती हैं ताकि वो जेफ से मिल सके। शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे जायू और कामेन उसकी फेवरेट आर्टिस्ट से पार्किंग में मिलते हैं और ऑटोग्राफ ले लेते हैं, पर इतने रश में जायू कामेन और उस आर्टिस्ट का फोटो लेना भूल जाती हैं। स्टिल कामेन खुश होती हैं क्योंकि उसे उस आर्टिस्ट की तरफ से फ्लेवर्ड मिल्क और ऑटोग्राफ मिलता है। कामेन अब घर पर जाकर उस फ्लेवर्ड मिल्क को संभाल कर रखती हैं क्योंकि वो उसे उसके फेवरेट आर्टिस्ट ने दिया था। इधर शाहवान अपनी साइकिल के साथ अपने घर सामान लेकर वापस जा ही रहा होता है कि उसे आधे रास्ते में चेनमो मिलती है। चेनमो बताती है कि कैसे वो उसके डैड के बाल काट कर भाग गई थी और बाल काटने का फोटो डेवलप करवाने के लिए गई थी। शाहवान उस फोटो को देखकर हंसने लग जाता है। चेनमो अब यहाँ पर शाहवान के साथ सामान देखकर पूछती है कि ये वो कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, जिस पर वो बताता है कि उसकी मॉम का आज बर्थडे है और वो उनके लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहता है। वो दोनों अब बात कर ही रहे थे कि शाहवान चेनमो से बोलता है कि उसे कुछ सीक्रेट बात करनी है और वो चाहता है कि वो सीक्रेट केवल उन दोनों के बीच में ही रहे। दोनों अब एक जगह पर बैठकर बात कर रहे थे जहाँ पर शाहवान उसे बताता है कि कैसे माओ की डैड और उसकी मॉम इन्वॉल्व है। इस पर चेनमो उसे समझाती है कि उसे उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अगर उसकी मॉम माओ के डैड के साथ खुश है तो, क्योंकि शाहवान की डैड के जाने के बाद वो बहुत ही अकेली होंगी और उनको भी एक शोल्डर तो चाहिए ही होगा रेस्ट करने के लिए। चेनमो ट्राई करती है कि शाहवान अपनी मॉम को सपोर्ट करे, हेल्प करे। शाहवान उसकी बातों को सुनता है और फिर वहाँ से वापस घर आकर अपनी मॉम के लिए स्कैलियन नूडल्स बनाने लग जाता है। वो उन्हें बना ही रहा होता है कि तभी चेनमो अपनी मॉम की नूडल्स की सीक्रेट रेसिपी शाहवान के दरवाजे पर नॉक करके रख देती है और वहाँ से चली जाती है। उस रेसिपी को देखकर शाहवान बहुत खुश हो जाता है और उस रेसिपी को यूज़ करके नूडल्स बनाने लगता है। यहाँ पर जायू के घर पर जायू अपने कंप्यूटर पर तलिस्मन लगा हुआ देखकर अपनी मॉम पर चिल्लाने लग जाती है।
तभी धीरे से उसकी ग्रैंडमा उसके लिए लाया हुआ लेटर देती है। लेटर पढ़कर जायू नीचे जाने लगती है क्योंकि वो फाइनली उसकी वो स्टोरी एफएम पर पढ़ी जाने वाली थी। वो इस लेटर मिलने के बाद सबसे पहले कामेन को कॉल करके बताती है और फिर वो उस एनवेलप को लेकर शाहवान के घर पर जाती है। उसे देखकर शाहवान जल्दीबाजी में उस लेटर को अपने कोट में रखकर नूडल को देखने चला जाता है। इधर माओ के डैड एपिंग के बर्थडे के लिए सारी प्रिपरेशन के लिए टीवी देख रहे होते हैं। वो माओ को लेकर जाते हैं। एपिंग भी अपनी दूसरी जॉब से निकल ही रही होती हैं कि तभी उसे उसकी तबीयत खराब होने वाली है ऐसा लगता है। उसे चक्कर आने लग जाते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाती हैं। एपिंग अब जैसे घर पहुंचती हैं तो शावन उसे डाइनिंग टेबल पर बैठाता है और अपनी नूडल्स लेकर आता है। वो जैसे ही नूडल्स टेस्ट करने वाली होती हैं तभी वो बोलता है कि आपने केक तो काटा ही नहीं। वो लोग फिर केक कट कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक और केक और स्नैक्स लेकर माँ और उसके डैड आ जाते हैं। माँ और उसके डैड को देखकर शावन खुश नहीं होता और दोनों फिर माओ के इशारे के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। माँ और उसके डैड के जाने के बाद एपिंग किचन में कुछ लेने ही गई होती है तभी वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती हैं। शावन अब जल्दी से माओ के डैड को बुलाता है और वो चारों मिलकर एपिंग को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चलता है कि एपिंग की तबीयत खराब स्ट्रेस के कारण हुई है। उसे ब्लड प्रेशर, मैलन्यूट्रिशन और एमनीजिया की इश्यू है और इन सब के बावजूद भी वो 2 जॉब्स कर रही थी। ये सब सुनकर शावन, माँ और उसके डैड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर फिर सेडेटिव चढ़ाने के लिए उन्हें इन्फ्यूजन रूम भेज देते हैं। एपिंग को अब ड्रिप लग रही होती है और माओ के डैड और शावन वहीं पर पास में बैठे हुए थे और क्योंकि किसी ने कुछ भी नहीं खाया था इसीलिए माओ कुछ खाने के लिए लेकर आता है। फिर माओ बाकी दोनों को घर जाने के लिए कहता है और शावन थोड़ा ठंडा होने के कारण अपना जैकेट माओ को दे देता है और वो घर चला जाता है। अब माओ जब घर टैक्सी में जा रहा होता है तभी उसे शावन की जैकेट में रखा हुआ जियाओ का नोट मिलता है तो वो फौरन ही टैक्सी ड्राइवर को एफएम लगाने के लिए बोलता है और जब वो एनवेलप पढ़ रहा होता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि जियाओ शावन को पसंद करती है और यहाँ पर कामेन और जियाओ भी उसी टाइम पर रेडियो सुन रहे होते हैं। ये सोचकर कि फाइनली उन्होंने अपनी न्यू सेंचुरी के चैलेंजेस पूरे कर लिए। हॉस्पिटल में माओ के डैड शावन को कुछ बात करने के लिए एपिंग से थोड़ा सा दूर लेकर जाते हैं। नीचे जाकर माओ के डैड उसे बताते हैं कि कैसे एपिंग 17 साल की थी तभी से फैक्ट्री में काम करने के लिए आई थी। वो उन्हें तब से ही पसंद थी लेकिन उनकी जगह पर शाहवान की डैड को एपिंग पसंद करती थी। फिर माओ के डैड ने मूव ऑन कर लिया। थोड़े टाइम बाद शाहवान और माओ पैदा हुए और शाहवान की डैड की डेथ हो गई। एपिंग खुद ही सारी चीज़ें संभाल रही थी। उन्होंने बताया कि कैसे माओ की मॉम के छोड़ जाने के बाद वो नशे और गैम्बलिंग के चक्करों में लग गए थे और कैसे उन्हें जीने की होप एपिंग ने दिलाई। वो बताते हैं कि उनके प्रॉब्लमैटिक टाइम में एपिंग ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया था तो वो बस यही चाहते हैं कि वो एपिंग का ध्यान रख सके। पर एपिंग एक बहुत ही स्टबन लेडी है। अगर शाहवान मना कर देगा तो उसकी मॉम अपना सोचे बगैर उसके लिए ही करती रहेगी। वो ये भी बताते हैं कि एपिंग कभी भी अपनी प्रॉब्लम शाहवान को नहीं बताएगी क्योंकि वो उसे परेशान देखना नहीं चाहती। जैसे कि उसने भी उन्हें नहीं बताया कि 3 साल पहले ही उसकी जॉब चली गई थी। घर आकर फिर शाहवान अपने डैड की फ़ोटो को देखकर रो पड़ता है क्योंकि उसके डैड चाहते थे कि वो उसकी मॉम का ध्यान रखे। इसीलिए वो एक अच्छा बच्चा था, बचपन से ही अच्छे से पढ़ाई करता था लेकिन वो स्टिल अपनी मॉम को अच्छी लाइफ नहीं दे पाया। अगले दिन अब सुबह सुबह स्कूल के लिए निकलने से पहले ही कामेन टीवी में देखती है कि न्यू ईयर के टाइम पर हम सबसे पहले जिसे देखते हैं उससे हमारी लव स्टोरी न्यू ईयर में चालू हो जाती है। वो ये देखकर बहुत ही एक्साइटेड थी बाकी सभी को बताने के लिए। शावन अब स्कूल के लिए निकलने से पहले उसकी मॉम को आज के काम से छुट्टी लेने को कहता है और बोलता है कि शाम का खाना माओ के डैड अरेंज कर रहे हैं और निकलते निकलते ये भी बोलता है कि उन्हें बोलना कि स्मोकिंग कम करे क्योंकि स्मोकिंग हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। उसका ये सब बोलना एपिंग को ग्रीन सिग्नल जैसा लगता है माओ के डैड और उसके रिलेशनशिप के लिए। फिर स्कूल जाने के लिए जियाओ शाहवान का वेट कर रही होती है और पूछती है कि क्या उसने कल रेडियो सुना था, जिस पर वो कहता है कि वो हॉस्पिटल में था उसकी मॉम के साथ क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी इसलिए वो सुन नहीं पाया। अब स्कूल जाकर जियाओ यही कामेन को बताती हैं और उनके सारे फ्रेंड्स न्यू ईयर साथ में सेलिब्रेट करने की बात करते हैं। कामेन यहाँ पर फिर जियाओ को बातों बातों में वो टीवी अनाउंसर की लव स्टोरी वाली बात भी बताती हैं और दोनों काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। इधर वॉन्टॉन शॉप में आज एपिंग की छुट्टी थी और काफ़ी भीड़ भी होती है इसीलिए चेंचू वहाँ पर आकर कामेन की मॉम की हेल्प करने लग जाती हैं। वो लोग प्लान करते हैं कि आज न्यू ईयर की रात को वो और उनकी बाकी सारी फीमेल फ्रेंड साथ में महजोंग खेलते हुए सेलिब्रेट करेंगे। वहीं माओ के डैड भी दोपहर तक कोई नहीं होगा ये सोचकर एपिंग के घर में आते हैं लेकिन तभी वहाँ पर उन्हें चेंचू दिखती हैं। वो उनसे खूब सवाल पूछने लग जाती हैं कि एपिंग के घर की चाबी उनके पास कैसे आई
और माओ के डैड को लगने लग जाता है कि कहीं उनका सीक्रेट एक्सपोज तो नहीं हो गया। फिर वो उन दोनों से यहाँ पर साथ होने का कारण पूछती हैं, जिस पर एपिंग की खामोशी सब कुछ बता देती है। एपिंग और माओ के डैड साथ में हैं और ये एक ऑकवर्ड कॉम्बिनेशन देखकर चेंशी को कुछ भी समझ नहीं आता। वो तो वहाँ से चली जाती है। माओ के डैड को फिर एपिंग बताती है कि शाहवान को भी अब उनके रिलेशनशिप से कोई इशू नहीं है और कहती है कि उसने कहा है कि माओ के डैड से स्मोकिंग छोड़ने के लिए, क्योंकि वो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और शाम के खाने के लिए चिकन सूप बनाने लगते हैं। शाम को अब जैसा कि सारे बच्चों ने डिसाइड किया था कि वो लोग इन्फ्लेटेड टॉयज़ बेचने के लिए मिलते हैं और उसके बाद अपने आप को ग्रुप्स में बांट लेते हैं। कामिन तो यहाँ पर पूरा ट्राई करती है कि वो शाहवान और जियायू को साथ में ग्रुप कर सके, पर माओ बीच में आ जाता है और चेनमो और शाहवान एक ग्रुप में हो जाते हैं। फिर जियानफेंग वानबिंग एक ग्रुप में और जियायू और माओ एक ग्रुप में हो जाते हैं। जियायू के घर पर उसकी मॉम फिर से वही तलिस्मन उसी कंप्यूटर पर लगा रही होती है, जिसे ग्रैंडमा चेनो ने डांट कर भगा देती है। वो फिर वहाँ से वॉन्टॉन शॉप जाती हैं, जहाँ पर वो एपिंग, फांग फांग और कामेन की मॉम पाई की बातें सुनती हैं कि कैसे चेंशु बहुत ज़्यादा सिली और सुपरस्टिशियस है। चेंशु को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ से निकल जाती है। वो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए काफ़ी केयर करती थी, इसलिए उनके लिए लेकर आई थी, लेकिन वो फिर वहाँ से निकलकर अपनी कॉलोनी के नीचे अकेली बैठ जाती हैं। दूसरी जगह पर इन्फ्लेटेड टॉय बेचते बेचते दोनों चेनमो और शाहवान काफ़ी खुश होते हैं और साथ में मज़े करते हैं। इसी बीच जायो के डैड वॉन्टॉन शॉप में वॉशरूम यूज़ करने के लिए आते हैं। काम करते करते वो चेंशु के बारे में पूछते हैं कि तभी पाई को वो गिरा हुआ तलिस्मन दिखता है। वो जायो के डैड को सिनेरियो समझाती हैं और फिर जायो के डैड चेंशु को जाकर कंफर्ट करते हैं। फाइनली अब चेंशु वॉन्टॉन शॉप में अपने बाकी दोस्तों के साथ महजोंग खेलने के लिए आ जाती है। उसके आने के बाद पाई उसको बताती है कि वो तलिस्मन गलती से निकल गया था और बाकी दोनों भी बताते हैं कि कैसे चेंशु वाले तलिस्मन ने उन्हें हेल्प किया। वो लोग अब बैठे बैठे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर माओ के डैड एपिंग को लेने के लिए आ जाते हैं। जब वहाँ पर आते हैं तो एज़ यूजुअल उनकी दोस्त फांग फांग, पाई और चेंशु उन दोनों के खूब मज़े लेते हैं। रात के अब 12 बजने ही वाले होते हैं कि जायू वापस से स्टॉल के पास जाने को कहती है, लेकिन माओ से जाने नहीं देता। वॉन्टॉन शॉप में भी थोड़ी देर बाद फांग को चेनमो के डैड लेने के लिए आ जाते हैं और शॉप में सिर्फ चेंशु और पाई बचते हैं। चेनमो और शाहवान भी साथ में बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे थे, इवन फायरवर्क्स भी जलाते हैं और 12 बजने से पहले स्टॉल के यहाँ पर बाकी सारे बच्चे पहुँच जाते हैं सिवाय शाहवान और चेनमो के। वॉन्टॉन शॉप में भी अब थोड़ी देर तक खेलते खेलते जायू के डैड चेंशु को लेने के लिए आ जाते हैं और वो दोनों भी अपने घर पर चले जाते हैं। पाई फिर वॉन्टॉन शॉप में अकेली हो जाती है तो सोचती है कि वो अपने हस्बैंड का शो रिकॉर्ड कर लेगी। जैसे वो शो को लगाती है टीवी पर, तभी स्ट्रीट में खड़े कामेन और उसके दोस्त दिखते हैं। वो खुशी से नाचने लग जाते हैं। सभी लोग अब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं, पर ना चाहते हुए भी शाहवान को जियायू विश नहीं कर पाती और वो उसे पूरी भीड़ में ढूंढती रहती है। अब न्यू ईयर सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद शाहवान और चेनमो साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और चेनमो शाहवान को उसके घर के नीचे ड्रॉप करती है, जहाँ चेनमो और शाहवान को साथ में देखकर कामिन तो शॉक हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में होती है कि वो क्या करे। अगले दिन आप सभी लोग चेनमो के घर पर कार्ड्स खेलने के लिए मिलते हैं। बातों ही बातों में कामिन यहाँ पर चेनमो से वो क्या कर रही है पूछ लेती है। जब उसके दो दोस्त एक ही लड़के को पसंद करे तो चेनमो फिर डायरेक्टली कामिन को बोलती है कि बेटर रहेगा कि कामिन उन्हें ही उनकी चीज़ें संभालने दे। सभी लोग फिर चेनमो के घर पर मस्ती कर रहे होते हैं। तभी चेनमो के डैड घर में आ जाते हैं। सभी लोग उसके डैड को देखकर डर जाते हैं और कहते हैं कि वो लोग ग्रुप स्टडी के लिए मिले हैं। तभी वूजी का क्विज वाला शो टीवी पर आ जाता है और वो सभी उसे देखने लग जाते हैं। वहीं वॉन्टॉन शॉप में चेंशु जायू का आर्टिकल लिखा हुआ पब्लिश जर्नल लेकर सभी को देती हैं और वो लोग भी वूजी का शो देखने लग जाते हैं, ये बोलकर कि ये तो उनके बच्चों का क्लासमेट है। अब चेनमो के घर पर सभी लोग वूजी का ऑनलाइन कॉन्टेस्ट देखकर उसकी लर्निंग स्किल्स और एबिलिटीज़ का टेस्ट लेने लग जाते हैं। जैसे ही वूजी सारे आंसर करने लगता है तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि वो इतना स्किलफुल कैसे हैं। तभी जायू एक सरप्राइज कार्ड निकाल कर देती है शाहवान को उसके बर्थडे के लिए। एक एक करके अब बाकी लोग भी शाहवान को अपने कार्ड्स दे देते हैं। शाहवान सडन सरप्राइज देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने एग्जाम्स के बाद उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने की बात की थी और कहा था कि इन सब के बाद ही वो सभी को पार्टी भी देगा अपने घर पर। शाहवान फिर सभी को थैंक यू बोलते और कहता है कि उसके लिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। जो सुनकर चेनमो के डैड इम्प्रेस हो जाते हैं और वहाँ से अपने काम के लिए निकल जाते हैं। चेनमो के डैड के जाने के बाद सभी लोग एक चैन की सांस लेते हैं क्योंकि उनके होने पर कोई भी ज़्यादा मस्ती नहीं कर पा रहा था। फिर जायू के घर पर उसके डैड न्यू ईयर होने के चक्कर में ब्रेक ले लेते हैं और घर के सारे काम करने लग जाते हैं। ग्रैंडमा तो जायू के डैड की हेल्प करने के लिए चेंशु को भी बोलती हैं
लेकिन वो वहाँ से अपनी कॉमरेड मीटिंग के लिए तैयार होकर घूमती रहती हैं। जयू के डैड अब जयू के रूम में क्लीनिंग कर रहे होते हैं कि तभी वो कंप्यूटर का सीक्रेट स्पेस देखते हैं जहाँ पर जयू अपनी डायरी रखा करती थी। उसका कैप बाहर निकाल कर गिर जाता है। डैड फिर उसकी मॉम को बुलाते हैं। मॉम अब डैड को रूम से भगाकर उसकी डायरी पढ़ने की कोशिश करती हैं। वो पढ़ ही रही होती हैं कि थोड़ी देर बाद गिल्ट में अपने आप ही उसकी डायरी को वैसे ही रखकर चली जाती हैं। वो जैसे ही जयू के रूम से बाहर जाती हैं तभी वहाँ पर न्यू ईयर गिफ्ट्स लेकर माओ के डैड आ जाते हैं, जिस पर फिर चेंजियो माओ के डैड को एपिंग के नाम से परेशान करने लग जाती हैं। अब थोड़े दिनों बाद सारे बच्चों के एग्ज़ाम चालू हो जाते हैं। एग्ज़ाम के बाद कामेन और चेनमो बाहर कहीं पर जाने की बात करते हैं, जिस पर जयू मना कर देती हैं क्योंकि उसे वूजी से काम था। चेनमो और कामेन दोनों ही चले जाते हैं और जयू अपने स्कूल जर्नल के लिए वूजी से इंटरव्यू के लिए मिलती है, जिस पर वो कहता है कि उसे खाना खाना है, तो क्या वो खाते खाते बात कर सकते हैं। इसीलिए अब खाना खाने के लिए जयू वूजी को वॉन्टॉन शॉप में लेकर जाती हैं क्योंकि वूजी एक टीवी शो में आया हुआ फेमस स्टार है। इसीलिए पाई और उसके नेबर्स की सारी आंटीज़ वहाँ पर आकर वूजी से बात करने लगती हैं, जिस पर जयू बताती हैं कि वो यहाँ पर खाना खाने आया है। ये बात सुनकर पाई सभी को भगा देती हैं और वूजी का लंच स्पॉन्सर करती हैं। जयू अब जैसे ही वूजी के लिए स्टैंड लेती हैं तो वूजी को उसके लिए उसका कंसर्न बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए पूरे खाते टाइम और इंटरव्यू के टाइम वूजी जयू को प्यार भरी आंखों से देख रहा था। इधर जयू की डैड फिर से अपना काम ख़त्म करके जल्दी घर पर आ जाते हैं और अपनी फैमिली के लिए डिनर बनाते हैं। डिनर टाइम पर वो सबसे पूछते हैं कि वो लोग स्प्रिंग फेस्टिवल पर क्या कर रहे हैं, पर सभी लोग अपने अपने प्लान्स में बिजी होते हैं। डैड का तो कोई भी प्लान नहीं था, इसीलिए वो सैड हो जाते हैं। वहीं माओ के डैड उसके कमरे में उसकी कुछ सीक्रेट चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलती। अब जैसे ही वो थक कर बाहर आते हैं तो उन्हें जयू के डैड परेशान घूम रहे दिखते हैं। वो दोनों अब ड्रिंक्स के लिए साथ में बैठ जाते हैं, जिसमें माओ के डैड बताते हैं कि कैसे उन्हें उनके डिवोर्स के लिए भेजे पेपर्स जो कि माओ की मॉम की तरफ से थे वो मिल नहीं रहे हैं। और जयू के डैड बताते हैं कि कैसे 5 साल से वो अपने घर पर नहीं गए हैं। उनके डैड उन्हें बुला रहे हैं कि घर का बड़ा बेटा होने के नाते, पर अभी उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो चेंशू को ये बताए कैसे, क्योंकि जयू के डैड की फैमिली के साथ चेंशू के अच्छे रिलेशन नहीं थे। शाम को आप स्कूल लाइब्रेरी में जयू वूजी को उसके ऊपर लिखे हुए आर्टिकल का ड्राफ्ट दिखाती है, जिसे देखकर वो बोलता है कि उसको उसकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो जो भी लिखना चाहिए उसके लिए लिख सकती है। सभी लोगों को अब लाइब्रेरियन जाने को कह रही थी। तभी वूजी छुपने लग जाता है, जिस पर जयू के पूछने पर वो बताता है कि वो एक 3D स्टारी नाइट बनाने वाला है। स्टारी नाइट का नाम सुनकर जयू भी एक्साइटेड हो जाती है और वो दोनों वहीं पर रुककर स्टारी नाइट्स को एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ चेनमो शाहवान के बर्थडे के लिए सुंदर सा प्रेजेंट तैयार करने लग जाती है। वहीं फाइनली चेंशू अपने बाकी कॉमरेड फ्रेंड को मिलकर वॉन्टॉन शॉप में वापस आ जाती हैं, जहां वो बताती हैं कि उसके दोस्तों ने कैसे एंजॉय किया। जिसके बाद एपिंग और पाई दोनों ट्राई करते हैं उसे कन्विंस करने का कि वो जयू के डैड के साथ उनके होम टाउन जाए, पर तब वो यहाँ पर बताती हैं कि जब जयू के डैड पैदा हुए थे तो उन्होंने उनके साथ क्या किया था, और बोलती है कि अगर चाहे तो जयू के डैड वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। घर पर अब ग्रैंडमा ओमेगा वॉच, जो कि कुछ टाइम पहले उन्होंने चेंशू को लेने से मना करा था, उन्हें वो नहीं मिल रही होती है। इसी बीच जयू को भी पता चल जाता है कि उसकी मॉम ने उसकी डायरी पढ़ने की फिर से कोशिश करी थी। इसीलिए अब जैसे ही चेंशू घर पर आती है तो दोनों जयू और ग्रैंडमा चेंशू पर चढ़ जाते हैं। वो जयू को बोलती है कि उसने उसकी डायरी नहीं पढ़ी है। उतने में ग्रैंडमा ओमेगा वॉच चेंशू के हाथ में देख लेती है, उस पर चोरी करने का इल्ज़ाम लगाती है। यहाँ पर चोरी नाम सुनकर चेंशू काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं और ग्रैंडमा और चेंशू में कहासुनी हो जाती हैं, जहाँ पर वो ग्रैंडमा से बोलने लग जाती हैं कि कैसे उन्होंने अपने दोनों बेटे का साइड लिया है। उन्होंने अपने बेटों को तो फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज दिया, जबकि उन्हें विलेज में ही रखा, ये बोलकर कि यंग लोगों को फैक्ट्री में नहीं रखा जाता। विलेज में फार्मिंग कर 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 चेंशू की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती थी, वो बहुत मेल न्यूट्रिशन हो जाती थी। अगर जयू के डैड नहीं होते तो शायद वो आज तक जिंदा भी नहीं बचती। वो ये सब बता रही होती हैं कि ग्रैंडमा चेन वहाँ से रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ग्रैंडमा को रोता हुआ देखकर जयू भी ग्रैंडमा की साइड लेती हैं, जो सुनकर चेंशू और ज़्यादा टूट जाती हैं। वो बोलती है कि उसने अपनी बेटी को हमेशा प्रिंसेस जैसा पाला, जबकि वो ये भी नहीं देख पा रही कि उसकी मॉम कितनी दुखी है अंदर से और टूट गई है। फिर चेंशू अब घर छोड़कर चली जाती हैं और यहाँ हम देखते हैं कि अपनी वॉच समझकर जो वॉच ग्रैंडमा रख रही थी वो असल में फांग फांग की थी। वो उन्हें तब समझ में आता है
जब वो उनके बॉक्स में उस वॉच को रख रही होती हैं। ग्रैंडमा को अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है अपनी बेटी पर गलत आरोप लगाने के लिए। अब रात हो जाती है और जायू के डैड घर आते हैं। उनके घर आते ही ग्रैंडमा उन्हें बताती हैं कि कैसे 3 घंटों से चेंशु घर पर नहीं आई है उनकी लड़ाई होने के कारण। डैड अब जायू को बताते हैं कि वो कभी तो एटलीस्ट उसकी मॉम की बात पर विश्वास करे, उन्होंने उसकी डायरी नहीं पढ़ी थी। जल्दी जल्दी में अब डैड चेंशु के पास पहुंचते हैं जो कि मेन रोड के पास बैठी हुई थी। वो उसे बहुत समझा बुझाकर अपने घर पर वापस लेकर आ जाते हैं। घर आने के बाद ग्रैंडमा डैड का लाया हुआ डक चेंशु के लिए गर्म करती हैं और जायू अपनी मॉम को सॉरी बोलने के तौर पर उनके लिए उनकी फेवरेट कैंडीज लाकर देती हैं, जिससे उन सबके बीच की सारी लड़ाई सॉर्ट आउट हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।